पाक के लिए गुजारिश करूंगा इस्माइल कमर साहब से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट ताज़ीम साहब ने जिसको आज टॉपिक को रखा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इसको देखूं तो जो हमारी हेल्थ के हवाले से हम जब बात करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, तो ब्रेन अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो असिस्टेंट गवर्नर्स हैं, क्योंकि असिस्टेंट गवर्नर्स ही होते हैं जो कि क्लब्स के साथ जिनका कोऑर्डिनेशन होता है। असिस्टेंट गवर्नर्स ही होते हैं जो कि तमाम एक्टिविटीज को जो है वो पुल का काम कर रहे होते हैं गवर्नर के साथ, और इसी तरीके से वो सारे के सारे हर वक्त हम वक्त वो उनकी एक्टिविटीज और वो सारा कुछ चल रहा होता है। तो आज हमारे साथ बहुत से सीनियर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और बड़ी खुशी हो रही देख के। प्रोफेसर शहीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, आप तशरीफ लाई। इसी तरीके से डॉक्टर नबीला तारिक आज नजर आ रही हैं, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू डॉक्टर नबीला तारिक कि आपने भी टाइम निकाला। शेख परवेज साहब, आपके भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इसी तरीके से इस्माइल कमर साहब हैं, और अदनान सबूर रोहिला जो है वो अपना, मेरा ख्याल है उनका तो लाइन जो है कट गई, तो दोबारा आ जाते। अदनान भी वहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि DGND हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि रोजाना आते हैं। हम नदीम मजहर साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इम्तियाज साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसी तरीके से तैयबा आज बड़े अरसे के बाद दोबारा नजर आई। तो ये वो लोग हैं जो कि बहुत ही अरसे से रोटरी में बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर काम करते रहे। तो हम शुरू करेंगे आज की इस डिस्कशन को। डायरेक्टली मैं प्रोफेसर साहबा डॉक्टर शाहीना की तरफ जाऊंगा कि वो अगर बात करें रोल ऑफ असिस्टेंट गवर्नर, उसके हवाले से थोड़ा सा रोशनी डालें, तो वी विल बी ऑब्लाइज्ड फॉर दैट। ओवर टू प्रोफेसर डॉक्टर शाहीना आसिफ। डॉक्टर साहब, ओपनिंग रिमार्क्स अभी नहीं आए। ओ सॉरी, हाँ जी, सदर वे अराउंड। प्रोफेसर साहब, आपको इंतजार करना है आज, पता नहीं मैं वो थोड़ा डायरेक्टली आगे ले गया। मैं अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, ताजीम साहब जो अपना हमारे तजीम अहमद कंबोज जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इससे पहले कि आगे की बातचीत शुरू हो, जो आज की मीटिंग के मकासद हैं उसके बारे में वो बात करें। जनाब तजीम अहमद कंबोज साहब। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में हमारा नया नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसलिए कोई चीज़ मिस हो जाती है, तो कोई बात नहीं। अब हम आगे इसकी एजेंडा बना के शेयर कर लिया करेंगे। मैं तमाम जो हाजरीन हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के रोटेरियंस और ऑफिसर्स, सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज हमारी 26 मीटिंग है जो कि एक परमानेंट वीकली 3 टाइम अभी चलती है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो इसमें कोई ना कोई टॉपिक होता है। आज का टॉपिक जो है रोल ऑफ असिस्टेंट गवर्नर। चूँकि हमारे साथ इतने सीनियर लोग मौजूद हैं जो कि हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। गेस्ट स्पीकर को हम बुलाएंगे नेक्स्ट वीक में, तो जिस दिन गेस्ट स्पीकर होंगे उस दिन सिर्फ गेस्ट स्पीकर ही होंगे। तो आज हमारे पास अदनान भी हैं, हमारे पास डॉक्टर शाहीना भी हैं, हमारे पास तैयबा गुल भी हैं, और इसी तरह इस्माइल कमर साहब भी हैं। ये सीनियर लोग हैं, हमने इनको सुनना है और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके अलावा 4 स्पीकर हैं। आपको
5-5 मिनट दिए जाएंगे, जरा थोड़ा इजी हो के इस पे ऊपर डिस्कस करें। रोल ऑफ असिस्टेंट गवर्नर, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट गवर्नर। चूंकि मैंने अगर काम लेना है तो असिस्टेंट गवर्नर से ही काम लेना है। तो बाकी आपको जूम मीटिंग में ये बता दें कि कल हमने अपनी बैलेटिंग शुरू की थी। जो पहले 20 दिनों में हमारे साथ लोग आए थे उनका बकायदा रिकॉर्ड बना था। हमने हर बंदे की एंट्री, एंट्रेंस और उसकी कितने टाइम के लिए हमारे साथ अटैच हुआ, ये पूरा वॉल्यूशन बनता है। तो कल मैं मुबारक देता हूँ कि कल 2 लोगों के हमने गिफ्ट निकाले हैं। हमारे साथ सुमेरा फीस बैठी हुई हैं, इनका माशाल्लाह। तो ये हमारा हेलमेट का था जी। तो और मीर आरिफ अली उनका बैलेटिंग किसी की भी हो सकती है, लेकिन नया तरीका ये है कि जो आप सब बैठे हुए हैं आप सबसे बैलेटिंग कराएंगे। और अभी ये जो चल रही हैं इसकी बैलेटिंग इंशाल्लाह हमारी लास्ट वीक ईद के फौरन बाद होगी। तो मैं वेलकम कहता हूं और इसके साथ ही मैं डॉक्टर नूर को देता हूं कि ये शुरू करें और 4 डिस्कशन के बाद फिर हम आगे प्रोसीजर करेंगे। डॉक्टर नूर। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आपने जो है वो अपना बताया और बहुत बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं कल के विनर्स मीर आरिफ अली साहब और सुमेरा फीस साहबा, जिनको कल जो है वो अपना हेलमेट्स जो है वो मिले। और आज देखें ये किसकी बारी आती है और किन किन को जो है आज वो 180 लोग थे जिन्होंने शुरू की, वो 20 मीटिंग्स अटेंड की थी। तो उन 180 लोगों की जो है बकायदा बैलेटिंग करके तो उनको ये जो है अपना हेलमेट्स दिए जाएंगे। तो लेट्स सी। और अब मैं दोबारा जाऊंगा प्रोफेसर साहबा के पास, प्रोफेसर डॉक्टर शहीना आसिफ साहबा के पास, कि वो असिस्टेंट गवर्नर के रोल्स के हवाले से बातचीत करेंगे। ओवर टू प्रोफेसर डॉक्टर शहीना आसिफ। देखिए, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है 3272, इट्स अ ह्यूज डिस्ट्रिक्ट, और इसको रन करने के लिए जो हमारे गवर्नर साहब हैं उनको अपने असिस्टेंट गवर्नर्स की जरूरत होती है। और तकरीबन 50 से ऊपर असिस्टेंट गवर्नर्स होते हैं एट अ गिवन टाइम व्हेन द डीजी इज इलेक्टिंग द असिस्टेंट गवर्नर्स। और ये असिस्टेंट गवर्नर्स का काम क्या है? एक असिस्टेंट गवर्नर, Alright. did I say something? नहीं, आप जारी रखें। ये कई एक असिस्टेंट गवर्नर के पास 3, 4 या 5 क्लब्स हो सकते हैं, और ये अमूमन डिफरेंट तरह के क्लब्स होते हैं जो एक असिस्टेंट गवर्नर को दिए जाते हैं। असिस्टेंट गवर्नर का बेसिकली काम ये है कि उन क्लब्स को लाइजन में रखे विद द डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, और उनके साथ जो भी उनको अपने क्लब में मसाइल आ रहे हैं छोटे छोटे, या उनको रोटरी के बारे में नहीं पता है, जैसे कई नए क्लब्स बनते हैं उनको बिल्कुल रोटरी के बारे में पता नहीं होता, और कई नए प्रेसिडेंट्स बनते हैं, नए सेक्रेटरीज बनते हैं, उनके साथ लिएज़ॉन रखने से ये होता है कि असिस्टेंट गवर्नर जो है वो उन क्लब्स की जिम्मेदारी लेता है कि ये क्लब्स मेरे हैं, उनको ओन करता है, उनकी हर तकलीफ में, हर मुश्किल में उनके साथ रहता है। और असूली तौर पर जो असिस्टेंट गवर्नर है उसको अपने क्लब्स को कम से कम 2 या 3 दफा जरूर विजिट करना चाहिए। और इस तरह से जब असिस्टेंट गवर्नर इंटरेस्ट लेगा, तो अगर उस क्लब में कोई मसाइल हैं, मसलन उसके मेंबर्स छोड़ के जा रहे हैं या उसके मेंबर्स उनकी मीटिंग में नहीं आ रहे, तो जब एक असिस्टेंट गवर्नर अनाउंस करेगा कि आपके क्लब में मैं आ रहा हूँ, तो वो फिर तमाम मेंबर्स जो हैं उसकी ऑनर में आ जाते हैं, और इस तरीके से वो एक अच्छी तरह से अपने क्लब को रन कर सकते हैं। क्लब में कई दफा रोटरी के रूल्स नहीं पता होते क्लब मेंबर्स को, जूनियर मेंबर्स को, या अगर प्रेसिडेंट जूनियर है और फर्स्ट टाइम, क्योंकि कई प्रेसिडेंट्स बन रहे होते हैं, सेक्रेटरीज भी नए होते हैं, और हम लोग इनकरेज करते हैं कि नए नए मेंबर्स आए, तो उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस जो भी हैं समझाना, उनको बताना, ये मेरे ख्याल है असिस्टेंट गवर्नर का काम होता है। अगर क्लब के कोई मसाइल हैं, इससे पहले कि वो ज्यादा बढ़ जाए, वो उनको रिपोर्ट करना टू द गवर्नर, ये असिस्टेंट गवर्नर का काम है।
बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़े मुख्तसर से टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है वो इसके बारे में बताई। अब मैं चाहूँगा हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी डेजिग्नेट अदनान सबूर रोहेला हमारे साथ हैं। अदनान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। जी अदनान, बहुत शुक्रिया, आपकी तस्वीर अब आना शुरू हो गई और हमने पेशावर से आपको देख भी लिया या इस्लामाबाद से, ये भी नहीं पता होता ना कि आप इस्लामाबाद है या पेशावर हैं। तो बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। आजकल पता होता और है, लॉकडाउन का शुक्रिया। अब आपने अपनी टीम भी बनानी है बाद में, तो इसलिए अब मेरा ख्याल है कि आप अगर असिस्टेंट गवर्नर के रोल्स के बारे में बताएंगे तो बहुत सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी तमाम लोगों के लिए। ओवर टू अदनान सबूर रोहेला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, and I would also like to thank Governor-elect Tazim Saab for providing us this opportunity, primarily कि हमें एक फेलोशिप का प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और दूसरी बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। अब देखें, जिस दौर में हम हैं और इस वक्त जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे के साथ इन मीटिंग्स के ज़रिए मुलाकात कर पा रहे हैं, और इनफैक्ट ये एक बड़ी अच्छी एक नई, मेरे ख्याल में जो ये करंट कोविड सिचुएशन है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये आया है कि हम लोग ज़रा थोड़े से डिजिटल हो गए हैं। कमिंग टू द टॉपिक, देखें जी, एक्चुअली असिस्टेंट गवर्नर हिस्टोरिकली ये एक बिल्कुल जो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन है गवर्नर की। असिस्टेंट गवर्नर्स वो होते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि जी आपकी किचन कैबिनेट काबीना। उसकी वजह ये है कि अगर देखा जाए तो एक रोटेरियन के लिए जो पहली इकाई होती है वो उसका क्लब है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद गवर्नर साहब के पास इतना टाइम भी ना हो और इतनी ज़्यादा चीज़ें करने के लिए होती हैं जिसमें वो एक एक क्लब को अटेंड शायद ना कर सकें फ्रीक्वेंटली। तो असिस्टेंट गवर्नर इज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नर एंड जो उसके असाइंड क्लब्स होते हैं। अब जो असिस्टेंट गवर्नर है उसके लिए क्यों रोटरी ने ये एक रिक्वायरमेंट की हुई है कि उसको पास्ट प्रेसिडेंट होना चाहिए? बिकॉज उसने करना होता है गवर्नर को भी असिस्ट और अपने क्लब को भी असिस्ट करना होता है। हिस्टोरिकली आज से मेरे ख्याल में 20 साल पहले की बात है, और या फिर उससे भी शायद अर्ली, कि इतने ज्यादा गवर्नर नहीं होते थे। गवर्नर्स अगर आप पुरानी डायरेक्टरीज में देखें तो असिस्टेंट गवर्नर्स हार्डली 10 से 12 होते थे, लेकिन ऑफ कोर्स अब जरा कुछ क्लब्स भी ज्यादा हो गए हैं। लेकिन अगेन मैं खुद इस चीज को ज्यादा सपोर्ट करता हूँ कि आपके पास जितने कम क्लब्स हों तो आप ज्यादा इफेक्टिवली उनको आप तवज्जो दे सकते हैं, और उनके जो मामलात है एक ओनरशिप ज्यादा बेहतर आ सकती है, बजाय इसके कि आप जो है तो 7-7, 8-8 क्लब ले लें और फिर वो उसको आप उस तरह तवज्जो ना दे सकें। देखिए, सबसे पहली जो जिम्मेदारी है असिस्टेंट गवर्नर की वो ये है कि सबसे पहले उसके जो असाइंड क्लब्स हैं वो मेक श्योर करे कि वो डिस्ट्रिक्ट के जो मैंडेटरी इवेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। क्योंकि हमने ये देखा है कि देखें, जो जिस वक्त पिछले कुछ सालों से ऐसा है कि जो पेट्स के इवेंट हैं या डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के जो इवेंट्स होते हैं, और उसमें वो लोग नहीं अटेंड कर पाते कि जिनके लिए वो इवेंट्स मैंडेटरी हैं। रोटेरियंस, आर्म रोटेरियंस, इंटरेस्टेड रोटेरियंस जरूर आते हैं, वो अटेंड करते हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एवरी रोटेरियन, क्योंकि करिकुलम तो एक ही है, लेकिन हर जो ट्रेनर है उसका तरीका डिफरेंट होता है, उसके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, उनकी कमांड्स डिफरेंट होती हैं। तो मैं तो हमेशा हर ट्रेनिंग में से दो के जो टॉपिक्स हैं वो तो उनमें कोई वेरिएशन नहीं होती, लेकिन मैं डेफिनेटली हर ट्रेनिंग में से कुछ ना कुछ सीख के ही निकलता हूँ। लाइकवाइज ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रेनिंग सेमिनार है
तो असिस्टेंट गवर्नर्स ये मेक श्योर करें कि उनको जो असाइंड क्लब है उसके प्रेसिडेंट्स अटेंड करें, वो पैट्स उनके सेक्रेटरीज अटेंड करें वो ट्रेनिंग्स, और जो उनके असाइंड क्लब से जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो उनके डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट टीम के हवाले से उनकी भी ट्रेनिंग हो, क्योंकि अगर वो इफेक्टिवली ट्रेन नहीं होते तो वो आगे अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अंजाम नहीं दे सकते। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में देखिए, जो क्लब के इंटरनल मामलात होते हैं वो क्लब के इंटरनल जो मेंबर्स हैं उन्हीं को हल करने चाहिए। रोटरी भी इसी चीज की तरगीब देती है कि भले गवर्नर हो, भले कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो, वो दूसरे क्लब्स के जो इंटरनल मामलात हैं उसमें इवन इफ इनवाइटेड तो इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, और क्लब के अपने मेंबर्स अपने इंटरनल मामलात अगर उनका कोई भी इशू है वो हल करे, अनलेस एंड अनटिल उनकी कोई डिमांड है या उनका कोई इशू है विद डिस्ट्रिक्ट, या डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमारी रिपोर्ट्स नहीं प्रिंट हुई जीएमएल में, हमें डायरेक्टरी नहीं मिली, हमें कोई मटेरियल नहीं मिला, या अपने किसी इवेंट के हवाले से वो डेट लेना चाहते हैं, या ऑफिशियल विजिट के हवाले से गवर्नर साहब के साथ कोई वेरिएशन चाहते हैं या कोई मखसूस डेट चाहते हैं, तो इन चीज़ों में तो असिस्टेंट गवर्नर की सारी जिम्मेदारियां ये बनती हैं कि वो उनको असिस्ट करे। इंटरनल मामलात में रोटरी भी ये तरगीब देती है कि कोई और रोटेरियन अदर देन द क्लब ना उसमें इंटरफेयर करें और छोड़ दें कि वो खुद ही अपने वो करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ही शेयर कर रहा हूँ। अदर देन दैट, जैसे मैंने कहा कि असिस्टेंट गवर्नर्स जो भी हैं, सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात यही है रोटेरियंस के लिए कि अगर आप ये जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं तो ही। मेरा ख्याल आपकी साउंड जो है नहीं आ रही। अदनान साहब, लगता है आपका कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही। शायद जी 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 हाँ जी, मेरा ख्याल। चलें, अदनान साहब से हम आगे भी जरूर ये इस पे मजीद जो है बातचीत होती जाएगी, जैसे जैसे डिस्कशन होगी डेफिनेटली हम उनसे सुन लेंगे, क्योंकि अभी उनके नेट का इशू है। तो इन द मीन वाइल हमारे एक और बहुत सीनियर साथी यहाँ पे मौजूद हैं। पहले तो मैं क्या नाम है उन्हें गुजारिश करूंगा, क्योंकि इतना ही अरसा हो गया उनको और उनके क्लब को, और उनको खुद भी बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिले। फैसलाबाद से ताल्लुक है। मेरी मुराद इस्माइल कमर साहब से है। इस्माइल कमर साहब, आप असिस्टेंट गवर्नर्स के रोल्स के ऊपर कुछ रोशनी डालिए। जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब, आपने मुझे ये मौका दिया। अदनान साहब ने जो बातें की और उससे पहले शाहीना साहबा ने जो बातें की, उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो असिस्टेंट गवर्नर का ओहदा है ये एक ऑफिशियल रोल है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी गवर्नर भी होते हैं और भी दीगर ओहदेदार हैं, लेकिन इसमें जो असिस्टेंट गवर्नर ये एक ऑफिशियल ओहदा है। और इसका बेसिक जो बुनियादी इनकी खिदमात हैं वो ये हैं कि गवर्नर और क्लबों के दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन करवाना। ला मोहल्ला इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है, गवर्नर के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि वो हर क्लब के साथ मुसलसल राब्ते में रहे। और फिर वैसे भी कोई डिस्ट्रिक्ट का कोई भी मामला हो तो वो अपने असिस्टेंट गवर्नर के सुपुर्द करके, ताकि वो अपने अपने क्लबों के में ये चीज़ जो है आगे पहुंचा दें। गवर्नर साहब जो है वो खुद अपने दीगर मामलात में बिजी हो जाते हैं। और दूसरा जो असिस्टेंट गवर्नर है, इसकी जिम्मेदारियों में ये भी है कि वो क्लब की एक्टिविटीज और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको गाहे बगाहे विजिट करें, उनको देखें कि आया क्लब जो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं इसकी प्रैक्टिकल पोजीशन क्या है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है। और मैं 2 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह असिस्टेंट गवर्नर रह चुका हूँ, तो मुझे तो ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने हर 3 माह में कम अज कम जो है वो एक क्लब का 3 माह में विजिट लाजमी करना, यानी साल में 4 विजिट तो लाजमी करने हैं। तो वो बुनियादी मकसद यही होता है कि गवर्नर के जो मफादात हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनको वो वाच करें कि क्या क्लब उसको पूरा कर रहे हैं।
इसके साथ साथ उसकी ये भी ड्यूटी होती है कि वो क्लबों को गाइड करे, जो उसके जोन के क्लब हैं उनको गाइड करे और कोशिश करे कि मेरा जोन जो है वो डिस्ट्रिक्ट में सर फहरिस्त रहे। जब ये कंपटीशन होगा तो हर कोई बढ़ चढ़ के काम करेगा, खिदमत खल्क के प्रोजेक्ट जो है वो करेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट के बेशुमार मामलात हैं, डिस्ट्रिक्ट के इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में क्लबों को आगाही देना, अपने जोन के क्लबों को गाइड करना। फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नर साहब ने विजिट करना हो तो क्लब को गाइड करना कि उसके लिए क्या क्या लवाजमात हैं। और मादत के साथ मुझे याद है कि पहली दफ़ा मैं जब असिस्टेंट गवर्नर बना था तो पूरा एक लिस्ट जो थी वो आ जाती थी कि ये काम, ये बुकलेट्स और ये चीज़ हमने रेडी रखनी है, और वो फिर असिस्टेंट गवर्नर जो है वो क्लबों को दे देता भी इसकी तैयारी करके रखें। अच्छा, एक तो ये इसका बड़ा अहम रोल है। इसके अलावा जो असिस्टेंट गवर्नर है उसने क्लबों को साथ लेकर चलना है, डिस्ट्रिक्ट में जो पार्टिसिपेशन है उसको यकीनी बनाना है, और फिर ये भी देखना है कि मेरे क्लब को अगर मेरी ज़रूरत है, कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है, कहीं उसके पास कोई कमी है किसी जगह पे, तो मैं चूँकि असिस्टेंट गवर्नर हूँ, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये मामलात ऐसे होने चाहिए और क्लब को इस तरह से गाइड कर देना चाहिए। तो उसके लिए आसानियां होती हैं, और असिस्टेंट गवर्नर का बड़ा बुनियादी रोल है पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्लबों को साथ लेके चलने में और गवर्नर को असिस्ट करने में। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मुझे याद आ गया, जब मैं असिस्टेंट गवर्नर था पीडीजी परवेज एहसन के साथ, तो मुझे याद है कि पीडीजी साहब ने मुझे वो भेज दी सारी ये जो है अपना 3 जो मेरे जिम्मे क्लब थे उनके लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सारे के सारे भेजे कि ये आपने देने हैं। तो एक क्लब के प्रेसिडेंट जो है ना, वो जब भी मैं कॉल करता था वो मिलते नहीं थे। आखिरकार एक दिन पता नहीं वो इतने तंग आए, उन्होंने कहा जी सेक्रेटरी से रब्ता कर ले और सेक्रेटरी को दे दे। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा जी कि आप मेरे घर में पहुंचाएंगे। तो हमने तो ये काम भी किए उस जमाने में, क्योंकि हर चीज जो है वो आपको पता है कि ये सारी चीज टेक्नोलॉजी बहुत बाद में आना शुरू हुई, तो ये भी काम जाके हम लोगों ने किए। उनको जो है ना अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ये जो मैनुअल्स होते हैं प्रेसिडेंट का, सेक्रेटरी का, और ये सारे, ये भी हमें उनके घरों में जाके जो है वो देना पड़े। लेकिन बड़ा मजा आता था इस चीज का, मुझे अब भी याद है। तो अब हम जहाँ पे मैं थोड़ा सा गालिब के साथ उनका गालिब का एक शेर है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि तैयबा का अंदाज़े बयां और, कहते हैं कि तैयबा का बयां और। तो मैं कहूँगा तैयबा को कि वो जरा असिस्टेंट गवर्नर के हवाले से कुछ बताएं। Thank you very much, Dr. Noor. You are so kind. मैं काफ़ी दिनों के गैर हाजिरी थी, उसके बाद आई हूँ। बहरहाल मेरी खाला की डेथ हो गई थी और शी वाज आल्सो चार्टर्ड प्रेसिडेंट रोटरी क्लब सरगोदा की। तो एनी हाउ, तो अभी मैं तकरीबन 1 हफ्ते के बाद इस्लामाबाद वापस आई हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर माय सीनियर्स के उन्होंने रोल ऑफ एजी का और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो बड़ी अच्छी तरह डिफाइन कर दी हैं। चंद उसको मजीद इसमें ऐड करती चली जाऊंगी कि असिस्टेंट गवर्नर जो है वो क्या क्या मजीद रोल कर सकता है, और ख़ास तौर पे ये जो कमिंग डेज आ रहे हैं मैं उसके साथ उसको लिंक करना चाहूँगी। अभी एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है, अपॉर्चुनिटी मिल गई है, और अभी से मेरा ख्याल है कि जो असिस्टेंट गवर्नर्स हैं वो इसी तरीके से जूम मीटिंग कर लें और तमाम इंफॉर्मेशन उसको उन क्लब के प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरीज की हो, तो वो जूम के जरिए ही 1 जुलाई से, जैसे अभी आप लोग प्लान कर रहे हैं, इसी तरीके से चूंकि डीजी साहब ने एक हमें पूरा रास्ता दे दिया है, तो इसी को फॉलो करते हुए वो बहुत वर्चुअल मीटिंग्स कर सकता है। इन वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए वो उनको मजीद सिखा सकता है कि रोटरी की वेबसाइट को कैसे यूज किया जा सकता है। वहाँ तमाम लिंक्स पड़े हुए हैं, वो उसको रीड कर सकता है। एक तो ये चीज है।
दूसरी क्या कर सकता है वो हेल्प आउट, वो फिजिकली कैसे, जो पहले प्रैक्टिसेस थी, मेरा जाती ये ख्याल है कि अगर एक एक्टिव असिस्टेंट गवर्नर हो तो वो अगर मंथली विजिट करेगा तो एक साल में उसके 12 विजिट बनते हैं। तो 12 विजिट में अगर वो नहीं कर सकता तो क्वार्टरली भी एक क्लब का, क्योंकि 3 उसके क्लब होंगे मैक्सिमम, तो वो अगर क्वार्टरली भी करेगा तो तीनों क्लबों के भी 12 विजिट बनते हैं। इस तरीके से जैसे इस्माइल भाई ने भी कहा, फिजिकली वो उसके प्रोजेक्ट को मॉनिटर एंड सुपरवाइज कर सकता है और उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी दे सकता है। वहां पे अगर कोई गैप्स हैं तो उसी वक्त वो उसको गाइड कर सकता है। सेकंड, वो क्या कर सकता है कि जो डिस्ट्रिक्ट ग्रांट्स हैं उसमें उसको हेल्प आउट कर सकता है, और अगर कोई बहुत ही अच्छे क्लब्स और एक्टिव हैं तो इवन ग्लोबल ग्रांट में भी उनको हेल्प आउट कर सकता है। इसी तरीके से असिस्टेंट गवर्नर और क्या कर सकता है, वो मेंबरशिप के हवाले से, क्योंकि अगर किसी क्लब में मेंबर्स कम हैं या उसको मजीद एक्टिव करने के लिए वो उसके मेंबर्स के साथ लिंक कर सकता है, उसको बता सकता है कि आप अपनी मेंबरशिप कैसे बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से अगर जैसे अभी कोविड-19 है तो इसके जरिए भी मेरे ख्याल में वो बहुत क्विकली ये कर सकता है कि मंथली मीटिंग करते हुए प्रोजेक्ट को रिव्यू करके उनको फीडबैक दे सकता है। और अगर इफ जो एजी है विजिट नहीं कर सकता तो वो असिस्टेंट गवर्नर उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग प्लस वो रिपोर्ट राइटिंग, जो कि मंथली मेरे ख्याल में हर क्लब को असिस्टेंट गवर्नर को देनी चाहिए या क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, उसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नर को भी इन्फॉर्म कर सकता है और उनके जरिए उसको मेरे ख्याल में ऐसे काम वो कर सकता है जिसमें असिस्टेंट गवर्नर की अपनी एफिशिएंसी आ सकती है और वो पूरी डिस्ट्रिक्ट को बता सकता है कि ये क्लब हाउ मच इज एक्टिव क्लब। बहुत सारे क्लबों के हमें सिर्फ आई एम सॉरी नाम पता होते हैं, मगर हमें उनके चेहरों का भी नहीं पता होता कि ये कौन से क्लब के हैं। अगर हम उनको इस तरीके से एक्टिवली इन्वॉल्व करेंगे और असिस्टेंट गवर्नर उसको इस तरीके से इफेक्टिवली लेके चलेगा और आसान तरीके से, जैसे कि अभी हम हर एक के पास एंड्रॉयड फोन है, इसके जरिए ही वो कर ले, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें इजी हो सकती हैं और हम मजीद मेंबरशिप भी बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं और मेरे ख्याल में आजकल के दौर में जो हालात जो जा रहे हैं, हम हर चीज के लिए ये एक और लर्निंग अपॉर्चुनिटी है जो कि हमें जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लर्न करने के लिए बहुत, जो हम अक्सर कहते रहते थे, दिस इज द अपॉर्चुनिटी जो कि हम अवेल करके इस पूरे साल को आगे बहुत बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो काइंड ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बाद एक शख्स और जो कि बहुत मशहूर हैं वहाँ के, और मैं अगर ये कहूँ कि मैं उनका नाम भी ना लूँ और लोग पहचाने तो वो मसरूर शेख साहब हैं। तो मैं मसरूर शेख साहब से गुजारिश करूँगा कि वो रोशनी डालें असिस्टेंट गवर्नर के तौर। बहुत मेहरबानी डॉक्टर नूर साहब, आई एम रियली ग्रेटफुल प्यारे भाई। ये कैसी चीज है असिस्टेंट गवर्नर कि हर रोटेरियन को, हर पास्ट प्रेसिडेंट को बड़ा शौक होता है कि जी मैं असिस्टेंट गवर्नर कब बनूंगा। इस्माइल कमर हमारे बड़े पुराने दोस्त रोटरी के, जब हम नए नए मेंबर थे, और इस्माइल भाई भी, तो इन्होंने भी बताया आपको जो है वो अदनान ने बताया जो कि प्रोएक्टिव रोटेरियन है, और डॉक्टर शाहीना ने बताया, तैयबा गुल ने बताया। बात ये है कि ये बेसिकली जो असिस्टेंट गवर्नर का रोल है, मैं क्योंकि 2000 सेंटेनियल ईयर जो था 2005, उसमें मैं रोहिला साहब के साथ असिस्टेंट गवर्नर था, सेंटेनियल असिस्टेंट गवर्नर। उस वक्त इस्लामाबाद के कुछ क्लब्स में कुछ प्रॉब्लम्स थी, 13 क्लब थे और मैं वाहिद उनका असिस्टेंट गवर्नर था यहाँ। कुछ प्रॉब्लम थी और मैं वहाँ, उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया, और जब मैं उनके क्लब में गया तो वहाँ कुछ तलखियाँ भी हुई कुछ दोस्तों की आपस में,
तो वो एक बड़ी बदमज़गी की सिचुएशन थी जिसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टैक्टफुली हैंडल कर लिया उस वक्त। और फिर मैंने उनको रिपोर्ट किया कि जी ये कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई है। तो उन्होंने कहा आपने बिल्कुल ठीक किया। और एक बात कही जो मुझे याद भी याद है कि असिस्टेंट गवर्नर इज द गवर्नर इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नर। तो बात जो कुछ मैंने किया था उसको उन्होंने आके उनकी मीटिंग में, ऑफिशियल विजिट में, तो मामला उठा कि जी ये हुआ और इन्होंने ये किया। तो ही सेड कि जी मैं सारे प्रोसीजर को, उन सारी बातों को सेकंड करता हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि असिस्टेंट गवर्नर इज, आप ये सोच के अपनी जिम्मेदारी को चलें कि गवर्नर की एब्सेंस में आप अपने उन 2, 4, 5, 7, 10 जितने क्लब्स आपको असाइन होते हैं उनके गवर्नर हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये बेसिकली एक हेल्पिंग पोजीशन है। आप अपने क्लब्स को हेल्प करते हैं फॉर उनको ग्रूम करते हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स कि आपने प्रोजेक्ट कैसे करना है। आप उनके प्रोजेक्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको गाइडेंस जरूर दे सकते हैं कि प्रोजेक्ट को इस तरह करना है, इस तरह रिपोर्टिंग करनी है, इस तरह आपने जो है वो आरआई के साथ इसके बारे में खतो किताबत करनी है, इस तरह गवर्नर के साथ आपने जो है वो खतो किताबत करनी है। तो इसमें डिफरेंट चीजें जो हैं वो रोटरी क्लब सेंट्रल में आप जब जाएं तो वहां पे एक पूरा रोल जो है वो डिफाइन किया गया है हर पोजीशन का। उसमें असिस्टेंट गवर्नर के लिए भी एक बाकायदा पूरा एक जो है वो पेज है, पूरी ट्रेनिंग है। उसको आप जाके वहाँ ट्रेनिंग आप खुद ले सकते हैं, किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्योंकि अब 3 दिन जो है 10वीं, 11वीं और 12वीं मीटिंग जो है इस सिलसिले की वो डिस्ट्रिक्ट असेंबली है, वो आप अपने क्लब मेंबर्स को जो है असिस्टेंट गवर्नर जितने क्लब्स आपके अंडर आते हैं उनको आप गाइड करें कि वो क्यों जरूरी है। और अब तो बहुत आसान है, जूम के ऊपर आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, कोई आपसे रजिस्ट्रेशन नहीं चार्ज कर रहा, कोई आपको तंग नहीं कर रहा, सिर्फ 1, 1.5, 2 घंटे आपने रोजाना देने। गवर्नर का जो राब्ता है क्लब्स के साथ वो थ्रू, वैसे आज तो क्योंकि बहुत मॉडर्न जमाना हो गया, लोग फौरन फोन उठाते हैं और गवर्नर को फोन कर देते हैं। एक जमाना ऐसा था जब गवर्नर तक पहुंचने के लिए काफी हिम्मत चाहिए होती थी गवर्नर से बात करने के लिए। पिन ड्रॉप साइलेंस मीटिंग्स मैंने देखी हैं बेशुमार। अब सूरत हाल ये है कि असिस्टेंट गवर्नर का रोल है, ही इज अ ब्रिज बिटवीन द क्लब एंड द गवर्नर एंड द डिस्ट्रिक्ट। वो सारी चीजें जो हैं आप उसके थ्रू, गवर्नर भी अपडेट रहता है, गवर्नर को पता होता है कि इनकी मेंबरशिप कमजोर है या मेंबरशिप ठीक है, ये रोटरी को कितने पैसे दे रहे हैं, फाउंडेशन को, ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इनके कौन कौन से लीडर्स बियॉन्ड क्लब एंड बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट काम कर रहे हैं या कर सकते हैं या कितने कैपेबल है। तो ये बेशुमार चीजें हैं। अगर मैं सारों पे बात करूंगा तो डॉक्टर साहब बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, यहाँ मैं खत्म करता हूँ। और आई विश ऑल दी मेंबर्स कि ये सारे असिस्टेंट गवर्नर बने, जो बन चुके हैं वो दोबारा बने और गवर्नर भी बने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि बाकी टाइम जब हम डिस्कशन में पढ़ते हैं इन चीज़ों की तो तब एहसास होता है कि टाइम कितना कम है। और ये बिल्कुल बात आपकी बजाय है कि जिस तरीके से यानी GOV विजिट्स होते थे और गवर्नर ऑफिशियल विजिट की जिस तरह से तैयारी हो रही होती थी, और जितना आप पिन ड्रॉप साइलेंस की बात कर रहे थे, जिस तरीके से लोगों की जरूरत भी नहीं होती थी कि उनसे जो है वो फ्रैंकली उस तरीके से बातचीत भी कर लें, तो एक डेकोरम सेट हुआ होता था उस वक्त। और डेफिनेटली कि ये ऐसा चीजें जो है मेरा ख्याल है दोबारा वो रोटी में आएंगी और वो बड़ी अच्छे तरीके से जो है लोग उसको फॉलो इंशाल्लाह। सर इसमें एक चीज मैं छोटी सी बताऊं आपको, रिपोर्ट, बाकायदा रिपोर्ट जो है, आपको तो पता है, आप पुराने रिपोर्ट डेफिनेटली आके दी जाती थी गवर्नर को उसके विजिट पे कि जी हमारे क्लब, फैसलाबाद जैसे क्लब्स, लाहौर जैसे क्लब्स आज भी ये करते हैं, इस्लामाबाद कॉस्मोपॉलिटन हमारा क्लब, गवर्नर को बाकायदा रिपोर्ट सबमिट की जाती है। गवर्नर सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8, 9, 10 बजे तक एक ही क्लब के विजिट में गुजरता है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह हम वेरी पॉजिटिव के महीने जैसे शुरू किया है। कोविड का जमाना जरूर है लेकिन इट इज
you know the time कि जब हमें बहुत सारी opportunities मिली हैं. I wish all the presidents very best. Thank you sir. इंशाल्लाह तजीम साहब के दौर में मेरा ख्याल है डेफिनेटली ये उस वक्त तक कोविड तो इंशाल्लाह उससे पहले खत्म हो जाएगा। और ये जो पिछली दफा किसी ने एक बात की थी कि जी अटेंडेंस का भी अपने जो है ना GML में ये अटेंडेंस का भी रखें वहाँ पे, ताकि पता लगे कि कौन से क्लब जो है रेगुलर बेसिस पे मिल रहे हैं, और इस तरीके से वो बड़ा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं आप चाहूँगा कि अब मैं जरा साउथ की तरफ निकलूँ, और साउथ का जो नज़दीकी शहर है वहाँ से हमारे बहुत सीनियर एक रोटेरियन यहाँ पे बैठे हुए हैं, जनाब फैज गिलानी साहब। तो मैं ओवर टू फैज गिलानी साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर दोस्तों को। सबसे पहले तो मैं तायबा गुल साहिबा से ताज़ियत करना चाहूँ कि अल्लाह पाक उनकी जो मुरहीमीन थी उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और माह रमज़ान के महीने की सारी बरकतें उन्हें अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और जनाब अली बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि मुझे बोलने का वक्त दिया। मैं समझता हूँ कि असिस्टेंट गवर्नर की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है DG पर, जो मौजूदा हालात हैं। इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा अजीब सा था। मैं भी 1 साल असिस्टेंट गवर्नर रहा। सबसे बड़ी कमज़ोरी मैं ये समझता हूँ कि जितने भी अभी तक मैंने DG गुजरते हैं उन्हें देखी है कि वो खुद अपने असिस्टेंट गवर्नर के साथ तावन नहीं कर रहे होते, और ये भी मैंने देखा है कि उनको पता ही नहीं होता कि मेरा ये असिस्टेंट गवर्नर है। और उससे अगला स्टेप ये है कि असिस्टेंट गवर्नर को भी ये नहीं पता होता कि उसको कौन कौन से क्लब दिए गए हैं। मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने अपने गवर्नर को, जनाब हमारे मेरे क्लब हैं, जब आप उनका GOV करेंगे तो मेरे थ्रू करेंगे। तो जब मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी वो तो मुझे पता ही नहीं था कि वो हो भी गया। और मैंने कहा जी GOV आप कर रहे हैं और मैं आपका असिस्टेंट गवर्नर, आपने बताया ही नहीं। तो कहने लगे वो तो मुझे भी नहीं पता कि वो GOV था। तो ये बड़ी उम्मीद हूँ कि ताज़ीम साहब इस चीज़ में ज़रा पॉजिटिव रहेंगे कि अपना जो असिस्टेंट है कम से कम उनके पास लिस्ट होनी चाहिए कि उनके पास कौन से क्लब्स हैं, और ये उनके साथ लेके चले। अभी जो जिक्र हुआ कि जो रिपोर्ट सबमिट होती है वो भी जियो हमारे क्लब साहिवाल सेंट्रल, इसमें मैं खुद गो के अपने प्रेसिडेंट्स को हेल्प करता रहा हूँ हमेशा। तो हमारा क्लब एक रिपोर्ट वो जैसे हमारी डायरेक्टरी में लिखी होती है उसके मुताबिक पूरी रिपोर्ट पूरे एक कागजात के साथ बनाकर सबमिट करते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है एक DG ने, एक DG के बाकी किसी ने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। और लास्ट ईयर जो हमारा GOV हुआ उन्होंने वो हमसे रिपोर्ट ली ही नहीं, इसके बावजूद कि हमने उन्हें सबमिट की वो यहीं पे छोड़ के चले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि असिस्टेंट गवर्नर को चलाने या असिस्टेंट गवर्नर से काम लेना ये ज़्यादा जिम्मेदारी है DG की। हालांकि क्योंकि असिस्टेंट गवर्नर जैसे आप सब बता रहे हैं बेसिकली तो ये DG की आंख और कान होता है, जो कि एक जगह पे बैठा सारा उसको असिस्ट कर रहा होता है। लेकिन अब जो नई सूरत हाल है कम से कम पिछले 3-4 है कि वो अपने असिस्टेंट गवर्नर के साथ ही इतना नहीं होते। फिर एक जो और मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा, जो असिस्टेंट गवर्नर्स को जो आप क्लब असाइन कर रहे हैं उनके साथ उनका अलाइजन भी होना चाहिए। हमारे असिस्टेंट गवर्नर को पता ही नहीं होता कि मेरा कौन सा क्लब है और उसका प्रेसिडेंट कौन है। या तो कम से कम उनसे पूछ लिया जाए कि भाई आपने कौन से क्लब लेने हैं, अगर नहीं तो कम से कम पैट पे उसको उनसे इंट्रोडक्शन जरूर करवाया जाए कि ये आपके क्लब है और ये आपके प्रेसिडेंट है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि असिस्टेंट गवर्नर की जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं DG उनसे किस तरह काम लेता है। तो मैं होप करता हूँ कि जो आने वाला वक्त है इसमें DG साहब जो ताज़ीम साहब हैं अपने असिस्टेंट गवर्नर के साथ लाइजन के साथ इसको अपने डिस्ट्रिक्ट को चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। हमारी एक यहाँ पे साथी रोटेरियन 3271 से भी हैं, उन्हें भी हम एंड में सुनेंगे। हुमैरा काजी, हम आपको वेलकम करते हैं आज की इस मीटिंग में। और इसके बाद एक्चुअली DG अदनान साहब की बात कट गई थी उस वक्त, तो मैं चाहूँगा कि अदनान साहब आप अगर अपनी बात को कंटिन्यू करें जहाँ से कटी थी प्लीज़, तो विल बी ग्रेटफुल।
जी बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी, वो कोई टेक्निकल रीजंस की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं जो अपनी बात जो मैं कर रहा था, मैं उसमें गिलानी साहब ने जो बात की वो उसी तनाज़र में है कि मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था रोटेरियन से कि अगर आप ये ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकते प्रॉपरली, या आपकी कुछ और मसरूफियात हो सकती हैं, या आप उन क्लब्स के साथ शायद आप कंफर्टेबल नहीं हैं। कभी होता है कि आप एज ए रोटेरियन आपका इंटरेक्शन नहीं होता कुछ क्लब्स के साथ, तो आप उनके साथ उस तरह एक वर्किंग रिलेशन आपका नहीं बन सकता। तो मेरे ख्याल में ये भी बड़ा ज़रूरी है गवर्नर के लिए कि वो जो जिसको भी असिस्टेंट गवर्नर की ज़िम्मेदारी दे रहे हैं, पहली तो बात ये है कि उससे इस चीज़ की एश्योरेंस लें। क्योंकि देखें, अगर तो आपका असिस्टेंट गवर्नर काम सही तरीके से नहीं करेगा, बाय विल और बाय केयरलेसनेस या जिस रीज़न की वजह से भी, हो सकता है वो इंटरेस्टेड ही ना हो, या वो जिस तरह मैंने कहा उन क्लब्स से ना हो, तो वो अल्टीमेटली अफेक्ट ना सिर्फ उन क्लब्स को होगा बल्कि गवर्नर की वर्किंग में भी फ़र्क आएगा। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई असिस्टेंट गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए और वो अगर वो नहीं पूरी कर पा रहा, तो फिर मेरे ख़्याल में इस ज़िम्मेदारी को, क्योंकि ये कदरे ज़रा डिफरेंट ज़िम्मेदारी है बाकी किसी भी ज़िम्मेदारी के हवाले से। देन जो मैंने जो बात की थी कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो डिस्ट्रिक्ट के मेन चीज़ें हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे SAR की मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। आजकल जो फिस्कल एजेंट हैं वो उन्होंने एक ईमेल वो सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें तकरीबन 70% ऑफ द क्लब्स हैं कि जिन्होंने अपनी SAR नहीं पे की। दो के जो टाइम है वो एक्सटेंड हो गया है, और आप जो है ना तो अपनी SAR जून तक पे कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऑल सीज़न इशू है जो कि आखिरी हफ्ते तक, बल्कि इवन जब डेडलाइन गुजर जाती है उसमें भी कुछ क्लब्स सोए होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी असिस्टेंट गवर्नर की एक ज़िम्मेदारी में से ये है कि वो क्लब्स को जगा के रखे और कोशिश ये करें कि जी जैसे ही आपको SAR रिसीव होती है वो पेएबल हो जाती है, आखिरी हफ्ते तक या आखिरी दिन तक उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसमें कुछ क्लब्स ऐसे होते हैं कि जो टर्मिनेट हो जाते हैं, फिर उनको या तो अपने क्लब से हाथ धोना पड़ता है या उनको एडिशनल फीस और जुर्माने जमा करा के अपना क्लब रिस्टोर कराना पड़ता है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो क्लब्स की रिपोर्ट्स हैं, काफ़ी क्लब्स ऐसे हैं जो कि इस चीज़ का गिला करते हैं कि जी हमें डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस पे फलां प्रोजेक्ट के लिए रिकग्नाइज नहीं किया गया, जबकि दूसरे किसी क्लब को एक कमतर प्रोजेक्ट के लिए रिकग्नाइज कर दी गया है। वो डिफरेंस क्या होता है? अगर कोई और रीज़न ना हो तो डिफरेंस होता है कि आप अपना प्रोजेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं करते। और क्योंकि आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, गवर्नर को पता ही नहीं होता कि यार इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हुआ है, ना ही आपका वो प्रोजेक्ट चलता है, आता है GML में, ना ही है। मैं यहाँ पर जो तैयबा को यहाँ पर मैं कोट करना चाहूँगा। देखिए, वो पोलियो के हवाले से जो एक्टिविटी करती हैं उसको रिपोर्ट करती हैं, और उस रिपोर्ट का फ़ायदा क्या होता है? उस रिपोर्ट का फ़ायदा हमें ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट को होता है, इसलिए कि डिस्ट्रिक्ट की विजिबिलिटी होती है। कभी हम रोटेरियन में आ रहे होते हैं, कभी हम उनकी वेबसाइट पे आ रहे होते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि जिस हवाले से असिस्टेंट गवर्नर क्लब्स को गाइड कर सकते हैं कि जी आपने ये काम तो करने हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि एज गवर्नर्स हमें थोड़ा सा ऐसे दो के मैनुअल्स मौजूद हैं, लेकिन अगर कुछ जो हमारे असिस्टेंट गवर्नर्स हैं जिनको हम असिस्टेंट गवर्नर्स बनाते हैं, अगर वो इतना ज़्यादा नहीं जा सकते और वो अपने लिए मैनुअल्स डाउनलोड नहीं करते, मेरे हिसाब से अगर गवर्नर्स एक बेसिक चेक लिस्ट बना के
और वो अगर असिस्टेंट गवर्नर्स को देंगे जी आपने साल में ये चीज़ें करनी है, और वही जो है ना, तो सिर्फ अगर वो ये काम कर लें कि जी आपने ये चेकलिस्ट करनी है, मेरा ख्याल में जो कॉन्सेप्ट है ऑफ ब्रिज बिटवीन द गवर्नर एंड क्लब्स, मेरा ख्याल में क्लब्स को इस तरीके से काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, स्पेशली न्यू क्लब्स जो होते हैं जिनके पास जो एक्सपीरियंस ऑफ ओल्ड रोटेरियंस नहीं होता, या उनके पास उस तरह की मेंटोरशिप नहीं होती. असिस्टेंट गवर्नर बीइंग अ सीनियर रोटेरियन, बीइंग अ पास्ट प्रेसिडेंट, कैन बिकम अ मेंटोर. और मैं ये समझता हूँ कि जो आपका ये असिस्टेंट गवर्नर का क्लब्स के साथ और उन क्लब्स के रोटेरियंस के साथ जो रिलेशन है, ये आपके साल से बहुत आगे तक भी चल सकता है. लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर के लिए जो पहले सिपासालार होते हैं वो असिस्टेंट गवर्नर्स होते हैं. लिहाजा असिस्टेंट गवर्नर्स ना सिर्फ चूज करते हुए बड़ा केयरफुली इन चीज़ों को देखना चाहिए कि आया वो रेडी हैं, वो करना चाहते हैं, या सिर्फ आप उनको ऑनर करना चाहते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो आपके लिए इतने इफेक्टिव नहीं होंगे. एंड एट द सेम टाइम असिस्टेंट गवर्नर्स भी अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर सकते हैं तो बजाय इसके कि वो अपने आपको एक बैज लगाने के लिए या इस चीज़ पे खुश होंगे जी हम असिस्टेंट गवर्नर बन गए हैं, वो इस जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ के कबूल करें और फिर आगे उसको एग्जीक्यूट करें. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया अदनान, आपने बड़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताई. वी आर रियली ग्रेटफुल. और अब इसके बाद हम जो इस वक्त करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, और वो है बैलेट. तो गवर्नर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पहला बैलेट जो है आप हेलमेट्स के लिए अभी कीजिए. ओवर टू जनाब तज़ीम अहमद कंबो साहब. सर आपका माइक बंद है. मैंने खुद ही बंद किया हुआ है ताकि आसानी हो जाए अच्छा. सबके लिए. अच्छा जी, सही है. थैंक यू वेरी मच. बड़ी अच्छी और मुफीद बातें सुनने में मिल रही हैं और इसी तरह इसको आगे जारी भी रखेंगे. अदनान ने जिस तरह SARs का और इसका जिक्र किया, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है. मैं यहाँ पे एक ऐलान ये करता हूँ, बल्कि इंफॉर्मेशन ये देता हूँ कि क्लब्स ने अपने इनकमिंग ईयर के लिए जो ऑफिसर्स हैं उनको अभी अपडेट नहीं किया हुआ. मुझे बार बार मेल आ रही हैं कि क्लबों ने अपने इनकमिंग ईयर के लिए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजर वो अपने वेबसाइट पे नहीं किया हुआ, और कुछ क्लब के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अभी तक अपना रोटरी की साइट माई रोटरी में अपना अकाउंट ही नहीं बनाया हुआ. मैं कल आपको ये सारी डिटेल शेयर भी करूंगा. ये जरा देखिए जिन्होंने नहीं बनाया हुआ. और कुछ असिस्टेंट गवर्नर हैं मेरी लिस्ट में जिन्होंने अपना माई रोटरी का अकाउंट भी नहीं बनाया हुआ. तो ये ऐसी चीजें, इसको भी हम अंडर डिस्कशन करेंगे. अब मैं थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा कि आगे चल के हम ये डिस्कस करेंगे रिपोर्टिंग के ऊपर. जिस तरह अदनान भाई ने कहा, रिपोर्टिंग पे करेंगे, अटेंडेंस शीट पे करेंगे और ई लर्निंग पे करेंगे, क्योंकि असिस्टेंट गवर्नर्स को बड़ा ज़रूरी है कि ई लर्निंग के शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, वो भी हम कराएंगे. अच्छा, चूँकि अब थोड़ा सा ब्रेक देते हुए बैलेटिंग, जिस तरह मैंने कल भी बताया था, कुछ लोग नए आए हैं, तो हमारा पहला जो स्टेप था उसमें हमारे पास 179 लोगों ने ज्वाइन किया था, तो उनके सर्टिफिकेट बना के हमने भेज दिए थे. और ये उसी की अप्रिसिएशन है कि कल भी हमने पहली बैलेटिंग की, आज भी एक्चुअली तो वन टाइम बैलेटिंग है, लेकिन मैं रोज थोड़ी थोड़ी करता रहूंगा, जिसमें एक बैलेटिंग विनर करने वाले को जिसका भी नाम निकलेगा, तो एक तो तरीका बैलेटिंग का जरा अच्छा ट्रांसपेरेंट बना रहे. दूसरा ये कि हेलमेट आप लोगों ने देखे होंगे, मैं भी दिखा भी दूंगा. तो आज की जो बैलेटिंग है इसमें विनर को 3 हेलमेट मिलेंगे. ठीक है जी. कल के विनर को 5 हेलमेट हमने अनाउंस किए थे. तो अब मैं डिटेल आपको मैं बाद में बताऊंगा. और ये इसी तरह परसों हमारे कुछ और गिफ्ट होंगे, सारे रोटरी रिलेटेड गिफ्ट ही होंगे. तो अब मैं क्योंकि बैलेटिंग स्टार्ट करनी है, तो मैं शुरू करूंगा. डॉक्टर शाइना जी, डॉक्टर साहब आपको, आपने 0 और 1 के इन दोनों में से एक वर्ड चूज कर ले.
0 और 1 में से कोई एक। 1। आपने 1 कर लिया, वेरी गुड। अच्छा जी, इसके बाद हमारे साथ जवाद अनवर साहब बैठे हुए हैं, बैरिस्टर जवाद अनवर। सर आप 0 से लेके 9 तक कोई एक वर्ड चूज कर लें। 0 1 2 3 4 5 जी 9। आपने 9 कर लिया है, थैंक यू वेरी मच। 1 और 9 ये हो गया। और इसके बाद मैं चाहूंगा कि नरगिस नासिर आप 0 से 6 तक कोई चूज कर ले। 3 आपने क्या कहा? 3 डिस्कनेक्शन जी 3 सर। 3 कह दिए 193। तो अब चूंकि मेरे पास जो लिस्ट है एक्चुअली मैंने आज शेयर करनी थी, तो कल मैं इसको शेयर भी कर दूंगा, मेरे इसमें जरा प्रॉब्लम है। तो 193 हम देखते हैं कि 193 नहीं, आपने मेरा ख्याल है इसको हम दोबारा करें, क्योंकि 8 तक करना पड़ा। 193 नंबर ही नहीं है। तो हाँ जी, ये डॉक्टर शहनाज 139 कर दें जी 139 कर दें। नहीं आपने प्रॉपर करना है, जिसकी डॉक्टर शहनाज दोबारा 0 और 1 से कोई 1 आपने 1 कर दिया। और जवाद आपने 0 से 8 तक करना है। 8 तक 8 जी सॉरी 8 नहीं 0 से 7 तक करें, क्योंकि वो फॉरेनर्स हैं जिनके नंबर है जी। ओके 7। और जी इस्लामाबाद वाले ये करें जी। आपको आवाज आ रही है जी? नासिर साहब वो कह रहे हैं। नासिर साहब अच्छा नहीं आ रही, चले नासिर। ओके 0 से 6 तक शेख परवेज साहब को दे देते हैं। शेख साहब 0 से 6 तक 4 चले जी नंबर 4 174 ओके। अच्छा चले 174 भी ये इंडियन है सेंट जॉन। अच्छा इनको भी बाहर निकाल देते हैं। ठीक है जी। असल में हमारे पास जितने लोगों ने अटेंड किया था RA ट्रस्टी भी इसमें शामिल थे। तो चले अब एक मरतबा मैं दोबारा जरा लेता हूँ जी सुमेरा से। अब आप जल्दी जल्दी शुरू कर दे। 0 1 0 ओके जी। चले जी सुमेरा के बाद अदनान साहब। अदनान जी 0 से 8 तक 6 वेरी राइट। और हमारे पास बैठी हैं डॉक्टर नबीला। 0 से 6 तक आप माइक खोल के। 5 065। अच्छा इससे आपने बोर नहीं होना। We are enjoying it sir। हाँ जी अच्छा लग रहा है। 065 जी मुअज्जम फरीद खान रोटरी थैंक यू वेरी मच। चूंकि मेरे पास सारी लिस्टें हैं ये शेयर भी हो जाएगी। और डॉक्टर साहब अब नदीम अजहर साहब को दें, वो आगे मॉडरेट करें और एक हम लास्ट पे निकालेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक है जी। बहुत शुक्रिया सर। मैं अब हमारे साथी जो हैं यहाँ पे नदीम अजहर साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आगे के तमाम जो हमारे दोस्त हैं जो सीनियर लोग हैं उनको आप अगर बुलवाएं। थैंक यू वेरी मच सर। नदीम साहब को तो अंधेरे से बाहर है। जी नदीम साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब आगे आप जारी रखें बाकी लोगों को। ठीक है सर।
अब नान साहब भी हो गए, और अब मैं इस सिलसिले में रिक्वेस्ट करूंगा मजीद आबिद साहब से कि वो अपने आप सीनियर लोगों को लें जो असिस्टेंट गवर्नर के, वो तो अभी प्रेसिडेंट आ रहे हैं। तो सीनियर और इनमें से जवाद अनवर साहब बैठे हुए, शेख परवेज साहब बैठे हुए। चलें जवाद अनवर साहब को कर लेते हैं। जवाद साहब आप बताइए। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असिस्टेंट गवर्नर के हवाले से बात हो रही है। माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त इनपुट्स आई हैं यहाँ पे। असिस्टेंट गवर्नर इनफैक्ट इतना वाइटल रोल है, जैसे आप लोगों के हम सबको कनेक्ट किया हुआ इंटरनेट ने, इसी तरह से गवर्नर को और डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है असिस्टेंट। और रोटरी की जो दो स्पिरिट है, चैरिटी और साथ में लीडरशिप, ये एक लीडरशिप का बड़ा इम्तिहान होता है कि आपको कैसे लाइजनिंग करनी है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, और कैसे ब्रिज का काम करता है असिस्टेंट गवर्नर। अगर असिस्टेंट गवर्नर चाहे तो वो उन 5 या 4 क्लब्स को जो उसको असाइन किए जाते हैं, उनको लीडरशिप के जरिए हेलो जी जी जारी रखें, जारी रखें। मेरे पास ड्रॉप हो गया। तो ये बेसिकली असिस्टेंट गवर्नर जो है वो एक लीडर यूज कर रहा होता है और खुद लीडर बन रहा होता है। अब वो लीडर जब बन रहा होता है तो रोटरी की टू स्पिरिट है कि आप जब ब्रिज कर रहे हैं, जैसे साहब ने फरमाया कि गवर्नर जो है वो असिस्टेंट गवर्नर के बारे में कोऑर्डिनेशन उनकी कम होती है, ऐसा ये एक इंडिपेंडेंट रोल है। असिस्टेंट गवर्नर का एक इंडिपेंडेंट रोल है, और इसको पूरी जिम्मेदारी से इसलिए निभाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि असिस्टेंट गवर्नर ट्रेन कर रहा होता है, ना सिर्फ ट्रेन कर रहा होता है बल्कि मॉनिटर कर रहा होता है उन सारे क्लब की परफॉर्मेंस को जो क्लब उसको असाइन किए जाते हैं। अच्छा, अब उसके अंदर चूंकि क्लब इटसेल्फ एक पूरी दुनिया आप समझ सकते हैं, उसमें प्रेसिडेंट है, इनकमिंग प्रेसिडेंट है, पास्ट प्रेसिडेंट है, और जो प्रेसिडेंट है वो आने वाले वक्त के असिस्टेंट गवर्नर भी हैं। अब जब आप असिस्टेंट गवर्नर को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपको अपनी सारी एनर्जीज ये लगानी है कि आप ना सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं बल्कि आप लर्न भी कर रहे हैं नई टेक्निक्स एज ए लीडर। आपको लीडरशिप में वो टेक्निक्स काम आएंगी। तो टू मी असिस्टेंट गवर्नर का जो रोल है ये मोस्ट वाइटल है किसी रोटरी के जो इसके रोटरी के अंदर सबसे बड़ा रोल जो है वो असिस्टेंट गवर्नर का है। और असिस्टेंट गवर्नर जो है वो गवर्नर के बाद इटसेल्फ एक गवर्नर होता है उन 5 क्लब्स का, और वो कोई भी डायरेक्शन दे सकता है डिस्ट्रिक्ट के। तो आप यकीन जाने कि वो डिस्ट्रिक्ट टॉप पे जा सकता है, क्योंकि गवर्नर जो है उसकी वो एनर्जीज नहीं रहती जब तक गवर्नर असिस्टेंट गवर्नर्स अपनी एनर्जीज इनपुट ना करें 5-5, 4-4 क्लब्स के साथ, क्योंकि उनके रिसोर्सेज जो हैं वो 5 क्लब्स पे लगने देर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो है वो और बहुत सारी चीजों में बिजी होता है। लिहाजा वो जो फरमाया था डॉक्टर साहब ने कि असिस्टेंट गवर्नर जो होते हैं वो नाक कान और आंखों का काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इतना ये वाइटल और इतना मुझे टू मी दिस इज मोस्ट वाइटल ब्रॉडेस्ट जो रोल है रोटरी के अंदर, वो असिस्टेंट गवर्नर। थैंक यू नदीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा शेख परवेज साहब से कि वो अपने तजुर्बात से हमें कुछ मुस्तफीज करें। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। दोस्तों ने सीनियर दोस्तों ने बहुत सारी बातें बता दी हैं, और मेरे ख्याल के मुताबिक मैं छोटा सा अगर ऐड करने की मुझे इजाज़त मिले तो वो ये है कि असिस्टेंट गवर्नर का जो रोल है वो एक फादरली फिगर है, और जो उनके पास 4 या 5 क्लब होते हैं उसको उन्होंने एक पैट्रनेज देनी है, उनकी 4-5 क्लबों की सरपरस्ती करनी है, और साल के शुरू में ही पहले ही उनके पास एक लिस्ट है वो अपने पास बना लें, विच इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, कि किस किस क्लब के
कौन कौन से लोगों की बर्थडेज कब हैं, कौन कौन से लोगों की एनिवर्सरीज कब हैं, तो उसमें फिर वो क्लब्स की जॉइंट मीटिंग्स करा के मतलब एक महीने में, जैसे जनवरी में जितने लोग हैं, नदीम भाई की बर्थडे है जनवरी में सपोज, तो जनवरी में जितने क्लब के मेंबर्स की हैं तो वो एक जॉइंट बर्थडे कर दें। इससे एक तो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगी क्लब मेंबर्स में, और क्लब्स में जो है उनकी इंटर रिलेशनशिप जो है वो बढ़ेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें आप ये है कि एक छोटी सी फैमिली ये बन जाती है, और उसकी जितनी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी उसमें फिर आप अपने प्रोजेक्ट्स वो करें। कंफर्ट लेवल आपका जितना ज्यादा बढ़ेगा, नॉट ओनली विद द प्रेसिडेंट्स, बल्कि प्रेसिडेंट्स के बाद जो उनके आगे सेक्रेटरीज हैं और आगे जो मेंबर्स हैं, तो उन मेंबर्स की, जो कि नया मेंबर है या थोड़ा सा पुराना मेंबर है लेकिन वो हेजिटेट करता है और पीछे पीछे रहता है, उसकी ग्रूमिंग करें, उसको सामने लाएं। उससे जो क्लब जो है वो, हर क्लब जो है वो वाइब्रेंट हो जाएगा, और अल्टीमेटली रोटरी की मेंबरशिप उससे एनहांस होगी, और क्लब्स जो है डिस्ट्रिक्ट मजबूत होगा। उसमें यह है कि गमी खुशी जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आपने गमी में और खुशी में क्लब्स के साथ, क्लब्स के मेंबर के साथ, एक आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए जिसमें आप हर मेंबर को अपने इन्फॉर्म कर सकें कोई भी बात, और जिसमें सिर्फ आपने ही वो करना है। उसमें आप एडमिन आप हों, और उसमें आप किसी और को उसमें कोई मतलब कोई ऐड ना करने दें, सिर्फ इंफॉर्मेशन हो जो आपने शेयर करनी है, वो सारा कंट्रोल आपके पास हो, एडमिनिस्ट्रेटर ही उसमें सारा कर सके। तो ये मेरा एक छोटी सी चंद एक चीजें हैं। बाकी बाकी दोस्तों ने बड़ी खूबसूरत। जी बहुत शुक्रिया शेख साहब। अब मैं वेलकम करता हूँ मसरूर जे शेख साहब को इस्लामाबाद डाउनटाउन से, और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी कुछ। नहीं, शेख साहब ने बोल लिया है। अब बोल आप दिया है। अब हमारे इनकमिंग असिस्टेंट गवर्नर जो है इनको मौका दें, वो आपसे क्वेश्चन आंसर ये कर सके। इम्तियाज साहब बैठे हुए हैं, इम्तियाज जो हमारे इनकमिंग लीडर हैं, ये हमारे सीनियर लीडरों से क्वेश्चन कर सकते। ठीक है, इससे पहले मैं चाहूँगा कि कराची से हमारे एक प्रेसिडेंट हैं हुमैरा काजी, वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। क्या वो हमें सुन रही हैं? उनको हम वेलकम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा ख्याल है वो पहली दफ़ा हमारे साथ आई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आपको सुन रही हूँ। जी आप बोले। क्या आप कुछ थोड़ा सा बता, 1-2 मिनट के लिए सर कुछ सबसे बताना पहले चाहेंगे? तो मैं डीजी जो अदनान सबूर रहला साहब को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ, और जितने भी हमारे यहाँ पे डीजी हैं, पीडीजीज हैं और डेरियन हैं, उनका अस्सलाम वालेकुम। और आज की जो मीटिंग है वो बहुत इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि असिस्टेंट गवर्नर का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरे साथ ये हुआ था जब 28 जून को क्लब चार्टर्ड हुआ था, तो मुझे नहीं पता था कि असिस्टेंट गवर्नर क्या होता है। तो हमारे चार्टर्ड प्रेसिडेंट ने मुझे कह दिया था कि असिस्टेंट गवर्नर सब कुछ होते हैं, आपने जो भी रिपोर्ट बनानी है, कहीं भी जाना हो, कोई भी इवेंट करना हो, तो आपने अपने असिस्टेंट गवर्नर को इन्फॉर्म करनी है। पहले आपने रिपोर्ट असिस्टेंट गवर्नर को देनी है, एंड देन उसके बाद आप अपने पूरे क्लब्स में देंगी, पूरे डिस्ट्रिक्ट में देंगी। मैंने उनकी बात को फॉलो किया, और बाय द लॉ और रूल्स को फॉलो करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने क्लब को, जो है हमारा क्लब जो है रोटी क्लब ऑफ कराची पैरागॉन है, और इस मीटिंग में हमारे असिस्टेंट गवर्नर भी मौजूद हैं जो अपना एक्सपीरियंस और खुद बताएंगे। जी सवाल नदीम साहब, आपका अपना माइक बंद है। सर आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साहिबा। आपको मैं फॉलो करता रहता हूँ फेसबुक पे, इसलिए मुझे पता है कि आप बड़ी वाइब्रेंट जा रही है अपने डिस्ट्रिक्ट में, और माशाल्लाह, और एज अ प्रेसिडेंट। और अब मैं असिस्टेंट गवर्नर नबीला तारिक साहिबा को, डॉक्टर नबीला तारिक को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने तजुर्बात से हमें कुछ मुस्तफीज करें। जी अस्सलाम वालेकुम सबको वंस अगेन।
असिस्टेंट गवर्नर्स के बारे में सब ने इतना कुछ बता दिया है कि मेरे ख्याल में बताने को तो कुछ नहीं रह गया, लेकिन फिर भी मैं 2-3 चीज़ें इसमें मतलब मेरी जो मुझे लगता है कि वो भी असिस्टेंट गवर्नर्स की ड्यूटीज़ में शामिल है। सब ने सही कहा कि असिस्टेंट गवर्नर जो है उसको इफेक्टिव होना चाहिए, उसको मोटिवेटेड, जब तक वो खुद मोटिवेट नहीं होगा तो बाकी ज़ाहिर है वो बाकी जो उसका क्लब असाइंड है उनके साथ वो काम नहीं कर सकता। तो उसमें ये कि असिस्टेंट गवर्नर्स ने जहाँ क्लब के साथ सारा काम करना है, उनको सारा मोटिवेट करना है, उनके प्रोजेक्ट्स को देखना है, उनको सारे इवेंट्स के बारे में बताना है, उनकी ट्रेनिंग्स के बारे में सारा बताना है, डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स के बारे में सारा बताना है। वहाँ पे मुझे लगता है कि असिस्टेंट गवर्नर्स को जो हमारे गवर्नर होते हैं, जिनके साथ वो असिस्टेंट गवर्नर हैं, जिनकी वजह से उनके साथ भी उनकी बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं कि जहाँ जहाँ जो भी डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम्स हैं, जो ट्रेनिंग आ रही हैं, जो मतलब जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस होती है और इसी तरह से और जितने डिस्ट्रिक्ट के सेमिनार्स वगैरह होते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को भी वो जो है उसके एड के तौर पे काम करते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में। तो असिस्टेंट गवर्नर मतलब गवर्नर और क्लब्स दोनों को जो है मतलब वो एक तरह का असिस्ट कर रहे होते हैं, गवर्नर्स के साथ भी वो काम कर रहे होते हैं और क्लब्स को भी वो सारा गवर्नर्स की हिदायत के मुताबिक लेकर चल रहे होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर है ये सारा जो साल की पूरी जो आप कह लें कि जो सक्सेस है वो एक्चुअली गवर्नर पे तो होती है, ज़ाहिर है उन्होंने पूरा अपना टेन्योर पूरा सक्सेसफुली चलाना होता है, उनका तो एक टारगेट होता है, लेकिन असिस्टेंट गवर्नर का उसमें बहुत मेजर रोल होता है। अगर असिस्टेंट गवर्नर सारे जितने भी नॉमिनेट जो जितने भी होते हैं वो अगर अपने अपने जो उनके साइन क्लब है उनको साथ लेके चलें और साथ में गवर्नर को भी उनके डिस्ट्रिक्ट में जितनी उनके असाइनमेंट्स हैं उनको सारा तरीके सही तरह से हेल्प आउट करें, तो आई थिंक के जो एंड ऑफ द डे जो गवर्नर का जो लास्ट मंथ होता है जिसमें सक्सेस स्टोरीज फिर जो बताई जाती हैं, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस होती है, तो वो फिर बहुत सक्सेसफुल होती है। तो बिल्कुल साहब ने सही कहा कि असिस्टेंट गवर्नर जो है वो ब्रिज का रोल क्लब्स असाइन क्लब्स एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और असिस्टेंट गवर्नर आपस में भी ज़ाहिर है वो भी एक दूसरे के लिए इतने लाजिम मलजूम है जितने बाकी सब हैं। तो बस इतना ही कहूँगी क्योंकि बाकी ने इतना कुछ बता दिया कि अब कुछ रह नहीं गया। बहुत शुक्रिया। अब मैं एक और हमारी खुशकिस्मती है कि 3271 से एक और हमारे प्यारे रोटेरियन काजी एयाजुद्दीन साहब भी आए हुए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना थोड़ा सा तारुफ करा दें और अगर कुछ टॉपिक पे कुछ कहना चाहें तो। थैंक यू सर। मैं चार्टर्ड प्रेसिडेंट हूँ रोटी क्लब कराची पैरागॉन का और बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने बहुत कम टाइम में सीखा और सेकेंड ईयर ही मुझे कहा गया कि नहीं हम आपको एज ए असिस्टेंट गवर्नर के लिए नॉमिनेट करते हैं। ट्रेनिंग हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद 1 जनवरी को मैंने अपना एक ग्रुप बना दिया जिसने भी मुझे क्लब्स मिले थे। लेकिन सर मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये समझता हूँ कि सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है, सब कुछ मैं उसको मानता हूँ, जानता हूँ। हम पैट्स में भी पढ़ते हैं, हम वही सब चीज़ें रिपीट भी कर रहे होते हैं। लेकिन एक जो चीज़ है, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, जो क्लब के रूल्स हैं और जो असिस्टेंट गवर्नर्स के लेट से मैं अगर किसी मीटिंग में नहीं जाता हूँ, मुझे इनवाइट किया गया है या किसी प्रेसिडेंट को कोई प्रॉब्लम रहा, तो हमें वीकली अपना कम से कम मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे हमें डेफिनेटली सिर्फ प्रेसिडेंट्स और असिस्टेंट गवर्नर्स की डेफिनेटली मीटिंग जरूर कॉल करनी चाहिए, ताकि उसमें जो हमारा मिस एक कंडक्ट कहूँगा मैं, बाकायदा कि नेगेटिव वर्ड में यूज कर रहा हूँ, मिसकंडक्ट होता है ये डेफिनेटली किसी का भी कि मुझे कॉल नहीं किया या मैं नहीं गया, तो आई थिंक वो फुलफिल होगा। सर रोटरी एक इतनी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम उसको अपना किसी भी वजह से उसको मिस यूज करें तो वो एक तरीके से चल ही नहीं सकती। मैं तो ये कहता हूँ फर्स्ट डे से हमने अपने क्लब्स के तमाम जितने क्लब्स के उनकी हमने जॉइंटली इंस्टॉलेशन की और उसके बाद में तमाम आई थिंक के
कोई ऐसी मीटिंग होगी कि मीटिंग कॉल की हो, चाहे वहाँ 2 आदमी हो और मैं ना पहुंचा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर इस दफा हमने बड़ी कोशिश भी की, हमारी एक मीटिंग हुई असिस्टेंट गवर्नर्स और प्रेसिडेंट्स की, तो बहुत से ऐसे नए लोग हमें एक दूसरे के साथ मुलाकात हुई जो कहते थे अच्छा आप हमारे गवर्नर हैं, कुछ कहते थे अच्छा आप हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सर हमें थोड़ा सा किताबों से निकलना चाहिए और प्रैक्टिकल की तरफ आना चाहिए। आई थिंक के ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने आके हमें ज्वाइन किया और हुमैरा साहिबा ने भी ज्वाइन किया। अब मैं माइक वापस करता हूँ डॉक्टर नूरुज़्ज़मान साहब को। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं हमारे साथ इम्तियाज साहब मौजूद हैं। इम्तियाज साहब, अगर आप भी कोई बात करना चाहते हैं, और उसके बाद फिर हमारे ये जो आने वाले प्रेसिडेंट्स हैं हम उनसे पूछेंगे कि उनकी कोई सवालात हुए या इस तरीके से। इम्तियाज साहब, आप काइंडली। जी अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया है। मेरे लिए भी तमाम इंफॉर्मेशन जितनी भी हमारे सीनियर रोटेरियंस ने दी है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि असिस्टेंट गवर्नर का क्या रोल है। अच्छा, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं रोहेला साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ उनके ओवरवेलमिंग मेजोरिटी लेने के बाद गवर्नर बनने पे। अच्छा, अब आते हैं मौजू की तरफ कि आज की जो बातें हैं उससे ये पता ही चलता है कि असिस्टेंट गवर्नर कितना अहम एक पोस्ट है, और ये एक ऐसी पोस्ट है जो कि ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड भी है, रिकॉग्नाइज्ड है बाय रोटरी इंटरनेशनल। अच्छा, जिस तरह मैंने कल गुजारिश की थी कि तज़ीम साहब जो हैं वो प्रोएक्टिव डीजी हैं, इसी तरह मुझे यकीन है कि ये जो असिस्टेंट गवर्नर का मुर्दा घोड़ा है, मुर्दा घोड़ा ही कहूँगा कि इससे पहले मैंने असिस्टेंट गवर्नर्स को इतना एक्टिवली नहीं देखा अपने 6-7 साल की रोटेरियन लाइफ में। तो इंशाल्लाह मतलब ये एक ऐसा नया एक है उहदा जिससे इनकी गवर्नरशिप जो है वो बड़ी सक्सेसफुल रहेगी। तो मैं अभी तक जो जितनी बातें हुई हैं उससे जो लर्निंग मुझे हुई है वो ये है कि असिस्टेंट गवर्नर के लिए एक तो मतलब 3 जो क्लब ऑफिसर्स हैं उनसे कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, क्योंकि पूरे क्लब की जो है वो जो इंफॉर्मेशन है उनके मालियाती हवाले से भी कि वो रोटरी इंटरनेशनल को उन्होंने ड्यूज टाइमली दे दिए या उनकी अपनी माली हालत कैसी है, उसके बाद सेक्रेटरी क्लब प्रोजेक्ट्स के हवाले से और प्रेसिडेंट के हवाले से भी। और मैं समझता हूँ कि असिस्टेंट गवर्नर अगर कुछ चेक लिस्ट बना के ऑपरेट करें तो वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा असिस्टेंट गवर्नर्स के लिए। तो इस सिलसिले में अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, तो मेरा ख्याल ये है कि हमें वो चेक लिस्ट भी बनाने में बड़ी मदद करेंगे। वो चेक लिस्ट कैसी होनी चाहिए, जो कि शुरू से ही अगर आप उस चेक लिस्ट को बना लें और अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट रखें तो एट द एंड ऑफ द डे आप एक तरफ अपने आप को भी स्ट्रांग रखेंगे, दूसरी तरफ आप जो पर्पस है असिस्टेंट गवर्नर का उसको भी सही तरीके से फुलफिल कर रहे होंगे। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच जी। हमारे साथ एक और रोटेरियन हैं अनुराग मित्तल। काइंडली सर अपना इंट्रोड्यूस भी करवाइए और साथ वी वेलकम यू टू दिस मीटिंग। अनुराग मित्तल प्लीज। Thank you, sir. Thank you. मैं Rotarian Anurag Mittal from District 3100, India. Welcome. Thank you, sir. Welcome, Thank sir. you. Thank you. As at present, I am a regional assistant governor from District 3100. और बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपकी मीटिंग में आकर, और काफी अभी जुड़ा हूँ मैं थोड़ी देर पहले ही, और मतलब एक बहुत सिस्टमिक ढंग से आपकी सभा चल रही है। आप बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे जो यहाँ पे रोटेरियन साथी और हमारे गवर्नर और डीजी जो भी जुड़े हुए हैं, मैं सभी को बधाई देता हूँ इस सुंदर सभा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। We welcome you to our District 3272 meeting today, and we look forward that you will be joining us again definitely, because this series of meetings will be continued every weekend starting Friday till Sunday. तो हम लोग आपको वेलकम करेंगे और इसके बाद सर, हमारे साथ मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है आपको, उसमें तो मेरे को आप मैसेज पर्सनल कर दीजिएगा। मैसेज पे चैट पे मैंने दे दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।
ओवर टू नाउ एक और हमारे सीनियर यहाँ पे बड़े खामोशी से बैठे हुए हैं और तमाम इन्होंने कोई डिस्ट्रिक्ट का इवेंट छोड़ा नहीं है, और वो हैं इशफाकुल हसन साहब। जी ओवर टू इशफाक साहब, प्लीज अनम्यूट कर लें आप खुद को। मेरा ख्याल आपका माइक आपने म्यूट किया हुआ है। जी जी इशफाक साहब। ये इसी से पता चलेगा असिस्टेंट गवर्नर कौन बनेगा, जिसे अपने माइक जी इशफाक भाई। नहीं, अशफाक साहब असिस्टेंट गवर्नर नहीं बन सकते। मेरा ख्याल हो सर आपके माइक पे प्रॉब्लम आ रही है, मेरा ख्याल है कि इसको सेट कीजिएगा। कल हम आपसे बातचीत करेंगे और इसके बाद हमारे नए असिस्टेंट गवर्नर आने वाले भी और जो प्रेसिडेंट भी हैं इस साल भी। मैं गुजारिश करूंगा सदीक संधू साहब से कि आप कुछ आपने जो सीखा अपने आने वाले साल में उसको कैसे उसको आप इस्तेमाल करेंगे। ओवर टू सदीक संधू साहब। जो आपके पास बैठे हैं उन्होंने इस्तेमाल कर ले, मेरा ख्याल है साइलेंट के ये इनका भी प्रॉब्लम आ रहा है मेरा ख्याल है। चलें जी हम फिर अब आगे सुमेरा को ले लें कि इन्होंने क्या सीखा। जी बिल्कुल, अब मैं उधर ही जाने लगा था। सुमेरा हफीज जो कि सीखने का आजकल कोई मौका नहीं छोड़ रही। ओवर टू सुमेरा हफीज फ्रॉम रहीम यार खान। अस्सलाम वालेकुम। मैंने बहुत डिटेल से सब सीनियर रोटेरियंस ने बताया कि असिस्टेंट गवर्नर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और मुझे तो यही लगा ये सेकंड लाइन लीडरशिप है जो गवर्नर के बाद है, और एक प्रिपरेशन है फॉर गवर्नर 2, ये भी एक है। लेकिन बहुत ही डिटेल से मैंने कोई इसमें कोई 30 से 35 मैंने इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी नोट की हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल माय सीनियर रोटेरियंस। दैट्स ग्रेट। मेरा ख्याल है कि जब ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा ना, हम सुमेरा से पूरे मिनट्स लिखवाएंगे ओवरऑल कि इन्होंने कितना कुछ जो है ना वो जॉट डाउन किया, क्योंकि इन्होंने इतनी माइन्यूट डिटेल्स में सारी चीज की हैं जो कि बाद में फिर ये टेलीफोन पे डिस्कस भी करती हैं। एंड आई एम रियली ऑब्लाइज्ड कि ये टेलीफोन पे जो है ना चीजें जो है वो गाइडलाइंस लेती रहती हैं। थैंक यू। ये फर्क होता है होनहार शागिर्द का और आम बंदे का। That's true बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। इसके बाद हम आ जाते हैं जी सर सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा। लास्ट ईयर मैं भी असिस्टेंट गवर्नर था अपने डिस्ट्रिक्ट का। तो असिस्टेंट गवर्नर एक महत्वपूर्ण पोस्ट होती है जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के बाद ही एक लीगल अथॉरिटी होता है असिस्टेंट गवर्नर, जो आरआई के द्वारा रिकॉग्नाइज होता है। असिस्टेंट गवर्नर एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है, इसलिए असिस्टेंट गवर्नर का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जो जस्ट लाइक अपने रीजन, अपने जोन का, रीजन का एक असिस्टेंट गवर्नर एक महत्वपूर्ण रोल डीजी और प्रेसिडेंट के बीच में कम्युनिकेशन जो है पूरा करता है। बिल्कुल सही आपने कहा। बल्कि गवर्नर के लिए गवर्नमेंट मैंडेटरी भी है कि वो पहले असिस्टेंट गवर्नर रहा हो। तो ये इस बिल्कुल आपने बात पूछा की। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है और अकॉर्डिंगली अगर लोग इसको समझें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। सो इसके बाद हमारे साथ जो हैं एक बिल्कुल कसूर से, मैं अभी पहले मोहम्मद आमिर साहब को कहूँगा, कसूर से हमारे साथ बिल्कुल नए रोटेरियन है कि आपने आज की इस मीटिंग से क्या सीखा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? मेरा नाम बोलते जाए। और मैं रोटरी क्लब ऑफ कसूर M1 का सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि मुझे अपने क्लब में 3 चीज़ों का है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं अपने क्लब का चार्टर मेंबर हूँ, सेकंड ऑफ ऑल चार्टर सेक्रेटरी हूँ, थर्ड ऑफ ऑल चार्टर अलग प्रेसिडेंट हूँ। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मुझे एजाज़ हासिल है वो ये है कि डीजी ताज़ीम अहमद साहब के टेन्योर में मैं अपने क्लब का प्रेसिडेंट भी हूँ। क्योंकि आज टॉपिक है असिस्टेंट गवर्नर के हवाले से,
क्योंकि ये चीज़ अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ये कहूँ कि मैं पाइपलाइन में हूँ, लेकिन इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर किसी भी क्लब के हवाले से उस क्लब का कोई भी जो भी यानी कि गवर्नर बनाया जाए, तो उसके लिए उस क्लब को जिसने स्पॉन्सर किया है या जो उस क्लब का जो कह लें कि आप लीगल एडवाइजर है, मतलब उन लोगों के साथ लाइजनिंग यानी कि की जाए, तो उसके अकॉर्डिंग उन क्लब्स को बेहतर तरीके से प्रमोट किया जा सकता है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे एक और दोस्त जो इस्लामाबाद से होते हैं और बड़े रेगुलरली होते हैं, वो हैं ताहिर साहब। ताहिर साहब, हमने आपको इतनी देर खामोश रखा, तो ओवर टू ताहिर नाउ। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। सर, मैंने आज काफ़ी ज़्यादा सीखने का मौका मिला है, मतलब जो सीनियर पोजीशन है रोल ऑफ असिस्टेंट गवर्नर, तो इसमें सर ये है कि मतलब असिस्टेंट गवर्नर के अंदर चूँकि डिफरेंट मिनिमम क्लब्स होते हैं, उन्होंने उनको मॉनिटर करना होता है। तो इसमें यह है कि सर अगर असिस्टेंट गवर्नर मतलब क्लब के ज़्यादा विजिट्स करेगा, तो उसमें ज़्यादा सर ये है कि क्लब्स को ज़्यादा मतलब एक्टिविटीज़ का मॉनिटर करेगा कि वो क्लब्स क्या कर रहे हैं, कितनी मतलब उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इनकमिंग और आगे कितने प्रोजेक्ट्स आने हैं। तो सर इसमें यह है कि जितना ज़्यादा विजिट होंगे उतना ज़्यादा जो है वो क्लब जो है वो ज़्यादा एक्टिव और प्रोडक्टिव होंगे। दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच जी। संधू साहब, आपने आप बताया कि माइक आपका ठीक है, तो काइंडली ओवर टू सिद्दीक संधू साहब। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज सब सीनियर रोटेरियन बैठे हुए हैं, तो इनसे बहुत कुछ सीखने में मिला। जैसे आज का जो रोल है असिस्टेंट गवर्नर, इसमें बताया गया कि एवरी मंथ विजिट क्लब की जो वो बताया गया है, लोकल ग्रांट के बारे में बताया गया है, और मेंबरशिप को कैसे इंक्रीज करना है, वो असिस्टेंट गवर्नर का जो रोल है वो उसमें वो बताया गया है। और इसके बाद जो इन्फॉर्म जो डीजी क्लब रिपोर्ट करनी है वो बताया गया है। तो ये सब चीज़ें जो है सीनियर लोगों से आज बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। तो थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा। थैंक यू वेरी मच जी। एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट, हम इनको जो है ना वो बहुत देर बाद बुलाते हैं, शायद कर्नल साहब, कर्नल हमाद इज प्रेसिडेंट इलेक्ट फ्रॉम लाहौर साउथ जी। ओवर टू कर्नल हमाद आशकी। अस्सलाम वालेकुम सर। आज की मीटिंग भी पिछली मीटिंग की तरह बहुत इंफॉर्मेटिव और फुल ऑफ नॉलेज रही, और माय क्लब हैज ट्रस्टेड मी एज प्रेसिडेंट इलेक्ट, और ये मुझे लगता है कि इट इज ए प्रील्यूड टू नेक्स्ट असाइनमेंट ऑफ असिस्टेंट गवर्नर एज वेल। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं रोज़ाना, और डेफिनेटली ये मेरे अगले टेन्योर एज प्रेसिडेंट इलेक्ट में भी काम आएंगी। और दूसरी बात ये है कि जो असिस्टेंट गवर्नर हैं वो वाकई गवर्नर की आईज एंड ईयर्स हैं, और उनको कामयाब अगर बनाना है तो वो असिस्टेंट गवर्नर्स ने ही बनाना है, क्योंकि वही उनको साथ लेके चलेंगे। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अलोन कैन नॉट वर्क सो सक्सेसफुली without the help of assistant governors. Thank you sir. बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये एक हकीकत है कि ये इसके बगैर बिल्कुल काम नहीं चल सकता। मैंने पहले शुरू में एक बात की थी कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन अगर जो है गवर्नर है, तो ये हम स्पाइनल कॉर्ड जो है या रीढ़ की हड्डी जो है वो असिस्टेंट गवर्नर है। हमारे तमाम साथी, मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों के साथ हमारी ये आज की मीटिंग जो है वो चल रही है और बड़े अच्छे तरीके से। तो मैं अब चाहूँगा कि सेकंड बैलेट भी किया जाए, और सेकंड बैलेट के बाद जो क्लोजिंग रिमार्क्स हैं वो भी गवर्नर साहब दें। तो सर पहले आप बैलेट करवा लीजिए आज का दूसरा, और उसके बाद फिर अपना क्लोजिंग रिमार्क्स। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि सेशन अच्छा रहा। ये एक्चुअली तमाम स्पीकर्स ने बड़े अच्छे तरीके से अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो मैंने इसको इस तरह कंक्लूड इसको करता हूँ कि ये सिर्फ एक लर्निंग प्रोसेस है। इसके बाद डे आफ्टर टुमारो तमाम असिस्टेंट गवर्नर्स को उनके क्लब असाइन रिपोर्ट्स मिल जाएंगी,
तो हम ईद के फौरन बाद जब हमने डिस्ट्रिक्ट असेंबली करेंगे ना, तो यू विल बी नोइंग कि आपके कौन से क्लब्स हैं और क्या इसका तरीकाकार होगा। तो मैं इसको थोड़ा आगे चलते हुए एक बैलेटिंग की तरफ फिर जाऊंगा, चूंकि 2 बैलेटिंग डेली करनी है, और जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, जो एक्चुअली फॉर द न्यू कमर्स, कि जो लोग इसको अटेंड करते हैं हम उनको अटेंडी को सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भेजते हैं। उसके ऊपर सीरियल कोड होता है जिसकी नेक्स्ट वीक बैलेटिंग होती है, और हमने बैलेटिंग में रोटरी पब्लिक इमेज के लिए इसके हेलमेट्स बनवाए हैं, मोटरसाइकिल बनवाई हैं, चिंची रक्षा बनवाए हैं, बड़ी चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता आगे आपको देखने को मिलेंगी। तो एक बैलेटिंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको ये बताता हूँ। तो मैं चाहूंगा शेख मसरूर साहब अपना माइक खोले जी। मसरूर साहब जी सर। मसरूर साहब, अब ये वाली बैलेटिंग आप शुरू करेंगे, आपके साथ फैज गिलानी साहब होंगे और उनके साथ इस्माइल साहब होंगे। तो अब तीनों आप तैयार रहें। बैलेटिंग का मतलब ये है कि इतनी ट्रांसपेरेंसी हो, और कल ये लिस्ट भी चलती रहेगी कि कौन कौन अटेंडी है। तो शेख साहब आप 0 और 1 में से कोई चूज करें। सर 0 आपने चूज कर लिया। सब लोग 0 ही पसंद करते हैं वैसे। अच्छा जी, फैज गिलानी साहब, सर 0 से 8 तक कोई 2 ओ वेरी गुड, 0 2। और अब इस्माइल साहब 6 तक, 0 to 6 5। क्या प्यारा नंबर, 0 to 5, 0 to 5। और नंबर भी बड़ा प्यारा है। अच्छा, कल से ना मैं ये स्लाइड चलाऊंगा कि आपको सब पता चले कि ये कौन है। और ये हमारा एक खूबसूरत साथी है जिसने के 21 हमारी मीटिंग अटेंड की थी, और ये है रोटरी क्लब जंग सदर बासित गिलानी। तो आई कंग्रेचुलेट बासित गिलानी और मौजम फरीद साबरी, आज के 2 विनर। और इसी तरह हर रोज चलता रहेगा, कल भी करेंगे। तो मेरी तरफ से ताजीम भाई, आपने जो एडिशन लगाई है ना मौजम फरीद साबरी, वो बड़ी मजे की थी। अच्छा, क्योंकि मेरे क्लब के सीनियर थे तो मैं उन्हें हमेशा ही ऐसे कहता मौजम फरीद साबरी। तो अगर कोई साखी होगी तो गवर्नर साहब माफी चाहता हूँ। तो जनाब, रोल ऑफ असिस्टेंट गवर्नर आज का जो हमारा मौजू था, बड़ा शुक्रिया। हमारे मैंने कोई खास स्पीकर नहीं बुलाए, लेकिन अमंग आवर सीनियर जिस तरह अदनान ने बड़ी डिटेल से समझाया, हमारे मसरूर शेख साहब ने समझाया, सब लोग सीनियर हैं और हम ही से लीडर आगे क्रिएट होंगे। तो बहुत शुक्रिया। इसमें जो आपने अदनान ने खास तौर पे बताया ना SARs के मुतल्लिक, ये एक बड़ा ज़रूरी फैक्टर है कि आजकल यही हो रहा है कि जिस क्लब ने शुरू के दिनों में SAR नहीं देते, एंड पे परेशान हो जाते हैं, जाके क्लब्स के मेंबर नहीं मिलते हैं। तो इसको करवाएं। माई रोटरी में अकाउंट्स नहीं बने, इवन असिस्टेंट गवर्नर की लिस्ट मेरी जो उसके मैंने देखे हैं, तो जब तक वो उनके अकाउंट नहीं बनेंगे उन्हें असाइनमेंट नहीं मिलेगी। मैं कल ही इनको पर्सनली बता दूंगा। मैंने ये डिटेल चेक कर रहा था। रिपोर्टिंग डेफिनेटली हमने ये YouTube चैनल जो बना दिया है, ये अभी ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है 1 घंटे बाद आप उस चैनल पे भी देख सकेंगे। और इसका मकसद ये होता है कि आपको कोई मैगजीन प्रिंट ना करना पड़े, आपको कोई तकलीफ ना हो। आप जस्ट वीडियो बनाएं और डिस्ट्रिक्ट को सेंड कर दें। डिस्ट्रिक्ट इसको सॉर्ट आउट करके आपके क्लब के नाम पे इसको रिपोर्ट बना लेगा। तो मेरा ख्याल है ये एक आसान तरीका है। अब हमें ज्यादा पेपर वर्क पे नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको एक बताता हूँ, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का, अगर किसी ने नहीं देखा तो ये चैनल देखें। ये रोटरी पाकिस्तान है। इसमें ये मैंने डिस्ट्रिक्ट का ये बना लिया है। इसके अंदर तमाम 43 वीडियो अपलोड हो चुके हैं इसमें, और डेली इसी के अंदर होती है। इसको आप पढ़ें, सब्सक्राइब करें, और इसमें आपकी रिपोर्टिंग होगी।
अब दौर जूम का आ गया। जब मैं ऑफिशियल विजिट पे आऊंगा तो तमाम डॉक्यूमेंट्री वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव रिकॉर्डिंग होगी, ताकि दूसरे क्लब के लोग जो है ना वो भी देखें कि आज किसका क्या विजिट हो रहा है, ताकि जब उनका विजिट आए तो वो उसके लिए पहले प्रिपेयर हो जाए। तो इसके बाद अटेंडेंस शीट रिपोर्टिंग और ई लर्निंग, ये बड़ा जरूरी फैक्ट है, क्योंकि ई लर्निंग में जाके देखा है शॉर्ट 4 से 5 मिनट का कोर्स होता है, इससे बड़ा पता चल जाता है और एक महजब और पढ़ी लिखी कौम भी पता चलती है। तो विद दैट कल का हमारा जो एजेंडा होगा वो होगा रोल ऑफ कमेटीज। जो हमारी कमेटीज हैं इसमें कुछ ऐसी कमेटी होती हैं जो कि RI रिकग्नाइज कमेटियां होती हैं। मैं आपको इसके बारे थोड़ा सा बता दूं। कल हमने इसके ऊपर जितने भी सीनियर स्पीकर हैं वो थोड़ी सी तैयारी करें। रोल ऑफ कमेटी चेयर हैं हमारे पास तकरीबन 40 तो कमेटियां होती हैं जो जिनके रोल होते हैं, जो बाकायदा जिनकी कम्युनिकेशन होती है दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो इसके लिए कल इस पे डिस्कस करेंगे जो भी हमारा एक नया लाए अमल है। तो इसके साथ ही आज के ये प्रोग्राम अख्ताम पे होता है। हमने रोल ऑफ असिस्टेंट गवर्नर सीख लिया और इंशाल्लाह बाकी ओवर टू जनाब गवर्नर, मैं 2 गुजारिशात करना चाहता हूँ जी सर। आज की हमारी इस मीटिंग के हवाले से। एक तो अदनान रोहेला साहब की जो बातें हैं, मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा जो नए आने वाले असिस्टेंट गवर्नर हैं और प्रेसिडेंट के, वो बार बार सुने। उन्होंने बहुत ही इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने जो रिपोर्टिंग पे जोर दिया ना जी, रिपोर्टिंग के बगैर तो समझ लें क्लब जो है वो इस तरह है कि 2 तोले का लॉकेट बनवा के और ऊपर वाला बटन बंद कर दिया जाए, लॉकेट अंदर छुपा लिया जाए। अगर रिपोर्टिंग नहीं है तो क्लब की सारी कारकर्दगी जो है वो जीरो हो जाती है। वेरी गुड उस पर जोर दिया जाए। और दूसरी, मेरे भाई इम्तियाज साहब ने 2 बातें की, वो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि ये असिस्टेंट गवर्नर का ओहदा जो है ये पहले एक मुर्दा घोड़ा था। मुर्दा घोड़ा नहीं था, मुमकिन है इन तक वो इंफॉर्मेशन ना पहुंची हो। पहले भी हर गवर्नर ने असिस्टेंट गवर्नर मुकर्रर किया और वो अपनी ड्यूटियां मुकम्मल देते रहे। और एक बात इन्होंने ये कही कि असिस्टेंट गवर्नर जो है सदर सेक्रेटरी और क्लब के इरार से रब्ता रखे। तो यहाँ ये मैं गुजारिश करूंगा कि क्लब के इरार से रब्ता ना रखे, अदरवाइज वो क्लब के मामलात में इंटरफेरेंस हो जाएगी, फिर वो चपलेकश शुरू हो जाएगी। ड्यूज जो है वो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि वो भिजवाएं, उनसे ही रब्ता रखा जाए, तेरार तक रब्ता रखने की जरूरत नहीं है। ये मेरी नाकस राय है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा क्लबों में इन्वॉल्व होंगे ना तो फिर मसाइल पैदा होने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी गुड इस्माइल भाई, बहुत ये सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। तो ओवर टू डॉक्टर नूर। थैंक यू जी इस्माइल कमर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत अब शुक्रिया। आप दुआ कराएं और क्लोज करें और उसके बाद जो करना चाहें। मैं इसी चीज को कंक्लूड करते हुए एक बात करूंगा। ये शेक्सपियर का एक है कोट है कि इफ वी आर ट्रू टू आवरसेल्व्स वी कैन नॉट बी फॉल्स टू एनीवन। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एज असिस्टेंट गवर्नर्स वी हैव टू बी ट्रू टू आवरसेल्व्स, और अगर हम खुद से ट्रू हैं तो हम किसी दूसरे के लिए भी जो है ना वो गलत नहीं सोच सकते। तो दिस वाज रियली ग्रेट एंड थैंक यू वेरी मच सर। एंड दुआ के लिए मैं दोबारा गुजारिश करूंगा आज इस्माइल कमर साहब से कि वो दुआ भी करें, और अगर कोई नात पेश करना चाहते हैं तो पहले नात पेश करके मैं यही गुजारिश करने लगा था कि आज नात की पेशनगी जो है वो अभी तक चल रही है, इसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन आपने 2-3 शेर एक नात के और उसके बाद फिर हम दुआ मांगेंगे, क्योंकि नात की वजह से हमारी इस मीटिंग में भी दुआ में भी बरकत हो जाएगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नात बड़ी खूबसूरत नात है, उसके 2-3 अशार। दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो।
आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, और ऐ जाने जहां तू भी तमाशाई हो, वाह जी वाह, वाह जी। दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो। एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, जरा दोस्तों से गुजारिश है तवज्जो से सुनिए। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, दिल वाह में हो वाह याद माशाल्लाह। तेरी और गोशाए तन्हाई हो, बंद जब ख्वाब अजल से हो हसन की आँखें, उनकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ेबाई हो, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो। जी अब हम दुआ मांगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। या रब्बे करीम, या गफूर रहीम, या पाक परवरदिगार, या मालिक कायनात, या खालिक कायनात, तेरे कलाम पाक से आज के इस इजलास का आगाज़ किया गया। तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात से इसका इख्तिताम किया गया और तेरी मखलूक की खिदमत के हवाले से सारी गुफ्तगू की गई। परवरदिगार, हमारी ये काविश अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा और इसका अजर हजूर अलैहिस्सलाम के खजाने में जमा फरमा कर दर्जा बदर्जा तमाम हस्तियों की खिदमत में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या बारी ताला, हमारे जितने अजीज़ व अकारब, दोस्त, अहबाब, बहन भाई, रिश्तेदार, वालदैन, असातिज़ा कराम और हमारे रोटेरियन साथी जो तेरी बारगाह में पहुंच चुके हैं, परवरदिगार उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। या पाक परवरदिगार, जितने हाथ तेरी बारगाह में उठे हैं, सबकी दिली हाजात को पूरा फरमा, सबके घरों में, सबकी जिंदगियों में, सबकी सेहत में, रिज़्क में खैर बरकत अता फरमा। सेहत तंदुरुस्ती के साथ अपनी मखलूक की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या पाक परवरदिगार, ये माह मुबारक और उसकी ये मुबारक घड़ियाँ और परवरदिगार, ये जितने दोस्त सिर्फ तेरी मखलूक की खिदमत के लिए रात के इस पहर में आपस में गुफ्तो शनीद कर रहे हैं, बारी ताला इन सब को अपनी मखलूक की सही मानों में खिदमत करने की तौफीक अता फरमा और उस खिदमत के नतीजे में अपनी शान के मुताबिक उसका अजर अता फरमा। या बारी ताला, हमारे लिए सीधी राहें खोल दे, हम सबको हदायत अता फरमा और वो रास्ता अता फरमा जिससे तेरी कुर्बत हासिल हो, जिससे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हासिल हो, मोहब्बत हासिल हो। या पाक परवरदिगार, हमारी इस काविश के तुफैल बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्जदारों को कर्जे से निजात अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, जो बे औलाद हैं उनको औलाद नसीब फरमा, जो बेघर हैं उनको अपने घर नसीब फरमा। हम सबको अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की बार बार ज़ियारत नसीब फरमा। या पाक परवरदिगार, हमारे मुल्क पाकिस्तान को खुशहाली और इस्तेहकाम अता फरमा, अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। या पाक परवरदिगार, कुल आलमे इंसानियत को कोरोना से छुटकारा अता फरमा। या बारी ताला, बचपन से जब से होश संभाला सुनते चले आए हैं कि तू माँ के प्यार से 70 गुना ज्यादा प्यार अपने बंदे से करता है। या पाक परवरदिगार, हमारी माएँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उनके बच्चों को कोरोना वायरस हो, तो मालिक कायनात तू कैसे बर्दाश्त करेगा कि हम कोरोना का शिकार हो जाएं। तुझे तेरी रहमत का वास्ता परवरदिगार,
हमारी गलतियों को ताहियां माफ फरमाते हुए हमें जल्द अज जल्द इससे छुटकारा अता फरमा। या बारी ताला जो इस वायरस का शिकार हो चुके हैं परवरदिगार उन्हें जल्द अज जल्द सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या बारी ताला हमारे जीदो कारब बहन भाई दोस्त अहबाब रिश्तेदार जहाँ कहीं मुकीम हैं सबके जान माल की हिफाजत फरमा, सबको दीनों दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमा। या बारी ताला हमें अपने बच्चों की तरफ से ठंडक नसीब फरमा, उनकी खुशियाँ देखने की तौफीक अता फरमा। या बारी ताला हमारे वालिदैन जो इस दुनिया से रुखसत हो गए परवरदिगार उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा। जिनके वालिदैन हयात हैं उन्हें उम्र खिज़र अता फरमा और उनकी खिदमत करके जन्नत कमाने की तौफीक अता फरमा। या बारी ताला हम तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, बारी ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से हम पे अपना करम फरमा, रहम फरमा। या पाक परवरदिगार जब दुनिया से जाएं तो हर एक का हक अदा करके जाने की तौफीक अता फरमा। कब्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीब फरमा, अज़ाब कब्र अज़ाब हश्र से बचा। या बारी ताला हमारे बच्चों को कामयाबियां कामरानियां अता फरमा। हमारी बच्चियां जहाँ कहीं मुकीम हैं, हमारी बहनें जहाँ कहीं मुकीम हैं, परवरदिगार उनके घरों पे अपनी करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमा, उन्हें दिनों दुनिया की खुशियां और भलाइयां नसीब फरमा। या पाक परवरदिगार जो बच्चियां जो बहनें अपने घरों में रिश्तों से मुंतज़र हैं, या मुसब्बिबल असबाब उनके लिए बेहतर असबाब पैदा फरमा। या पाक परवरदिगार जिनके यहाँ औलाद नरीना नहीं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, नेक और साले औलाद अता फरमा। हमारे बच्चों को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही मानों में गुलाम बनने की तौफीक अता फरमा, अपना कुर्ब नसीब फरमा। या बारी ताला कुरान पाक को पढ़ने समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा। या बारी ताला रिज़्क़ हलाल से हमारी ज़रूरतें पूरी फरमा, हराम से बचने की तौफीक अता फरमा और अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। या पाक परवरदिगार एक मरतबा फिर मुल्क में हैं, या अल्लाह हमारी गलतियों को ताहियां माफ फरमा दे। परवरदिगार इस माह मुबारक में या बारी ताला हमारी गलतियों को ताहियां माफ फरमा दे। इंसान होने के नाते बहुत गुनाहगार बहुत खताकार हैं, लेकिन माल के कायनात भरोसा एक ही है कि तेरी रहमत बड़ी वसी है। परवरदिगार तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही बताया कि तेरी रहमत बड़ी वसी है। पाक परवरदिगार अपनी उस रहमत का हम पे साया अता फरमा। या अल्लाह रोज़े महशर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। जितने हाथ तेरी बारगाह में उठे हैं परवरदिगार सबके घर अपनी रहमतों से भर दे। अल्लाहुम्मा किन बिहलालिका अन हरामिका वअगनीन बिफज़लिका अम्मन सिवाक व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन आलिहि व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। ला इलाहा जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। तो अब डीजी साहब की तरफ मैं वापस जाऊंगा ताकि वो इसको वाइंड अप करें। ओवर टू ताजीम साहब। मैं जनाब बहुत शुक्रिया। मैं सबके माइक खोल दूंगा, अब क्वेश्चन आंसर कोई कर सके। हमारे डीजी एनडी साहब बैठे हैं, अब आप पर्सनल हो सकते हैं। अब इसकी बकायदा ऑफिशियली क्लोज मैं कर रहा हूँ। तो पर्सनल ना ही हो तो अच्छा है। नहीं, अब आप पर्सनल हो जाए क्योंकि